So we are on this so we are in this wonderful chapter, the power and money. कल हमने पढ़ा कि कैसे हमारी फीलिंग्स डिटरमाइन करती हैं कि हम कितना मनी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें, हमारा माइंडसेट क्या था, हमारे बिलीव्स क्या थे, उन सब भी पे डिपेंड किया है कि आज तक हमने कितना मनी अट्रैक्ट किया है। तो सबसे पहले हमने बात की कि जब हमारे हाथ में जब भी वी आर हैंडलिंग मनी, यू नो, तब हमको हमारी फीलिंग्स पे ध्यान देना है। चाहे हम वो रुपए ले रहे हों, चाहे दे रहे हों, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो या आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है कि कैसे मनी हमारे पास आएगा। ठीक है, वी ऑल्सो डिस्कस दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके हम अपने लाइफ में मनी अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, बट वो स्टिक कैसे करें वो डिपेंड करता है हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। डिड यू नोटिस आपके बिलीव्स क्या हैं? बचपन में ऐसा कुछ आपको ध्यान आ रहा है कि हाँ कुछ आप सुनते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपके मन में सेट हो गया है कि महंगी चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, आपके मन में ऐसी बिलीफ है? या सस्ती चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती हैं, ऐसा कुछ बिलीफ है आपके मन में? ऐसा कुछ है? महंगा है तो अच्छा होगा, कुछ है ऐसा? दीज आर ऑल बिलीव्स। वी हियर दीज थिंग्स और वो हमारा ऐसे ही माइंडसेट बन जाता है। कुछ ऐसा है तो आप नोटिस करो कि क्या वो आपके लाइफ में वैसी ही टाइप की चीज़ें बार बार दोहरा रहा है। Just start noticing these and change the mindset, because all of this creates our feelings towards money, whether positive or whether negative, and that is determining the situations in our life. Okay, so anyone wants to share? Like जैसे आज कल रमीला जी ने जो बोला था ना, गांधी जी का स्माइल, हम हमेशा सीधा ही देते हैं, बट आज पहली बार मैंने जितने बार भी देखा, यस स्माइल तो कर रहे हैं, स्माइल तो कर रहे हैं, यू नो, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल नाइसर। या तो आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा बनाइए। हम लोग किसी से सुन रहे हैं तो उसको अपने लाइफ में यूज़ करके, सी इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी चेंज आवर फीलिंग्स, हाउ वी चेंज आवर थॉट्स व्हेन वी आर हैंडलिंग मनी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ आपको हेल्प करेंगी। लेट्स वर्क ऑन दीज एंड अट्रैक्ट मोर मनी। क्या आज आपने क्या नोटिस किया मनी के एरिया में? हम्म हम्म ओ वी आर ऑल अ शाय ग्रुप ऑफ पीपल। यस, कोई नहीं शेयर करना चाहता है। यस। पैसों की बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, वंडरफुल, वेरी नाइस। ब्रिलियंट। पैसे, गिफ्ट्स, एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरीवेयर वी आर जस्ट कलेक्टिंग मनी। या वंडरफुल। यस, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। वन फीलिंग आई वुड लाइक टू शेयर या कि जो आपने नोट वो उस पे लिखा था ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गॉट थ्रू माय लाइफ, यस। उसमें आई यूज्ड टू से थैंक यू, बट वो फीलिंग्स नहीं थी बिफोर, जो अब फीलिंग्स उसमें आ रही है उसको जब हम लोग चार्ज कर रहे हैं या फिर सेइंग थैंक यू। मतलब सीरियसली आई से नाउ आई एम फीलिंग कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हिच यू हैव सेड दिस टू मेक दिस नोट। ओके आई कैन फील समथिंग। ओके, वेरी थैंक यू। नाइस, वेरी नाइस। तो आई एम श्योर बाकी सबका भी नोट है ना। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हाँ, आप उसको यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो Yes. आप। या वंडरफुल, वही करना है। और देखिए जित एंड आई हैव नोटिस लाइक इस बार मैं जैसे आपको मनी के पिक्चर्स ढूंढ ढूंढ के भेज रही हूँ ना, मेरे को भी बहुत यस आई हैव, यू नो। और पता है ऐसे भी फोटोग्राफ्स थे कि बेड के ऊपर ना 200 के गड्डी रखे हुए थे। एंड आई वाज थिंकिंग, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि बेड के ऊपर ना रुपए बिछा के श्रीदेवी लेटी हुई थी, ठीक है, एंड शी वाज डूइंग ऑल दिस विद द नोट्स। और ऐसे ही सारे इमेजेस मिल रहे थे मेरे को। आई वाज लाइक वाओ, कल ही हम सोच रहे, एंड दे आर लाइक सो मैनी एंड आई डिड नॉट नो विच वंस टू सेंड। तो मैंने तो बस एक आधी भेजा, बट ऐसे ही नोट्स मिल रहे थे। तो ना उसको देख के ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, यू नो, कि वाओ आई एम सो रिच, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो हमको यही करना है कि हमारा माइंडसेट रिच का होना चाहिए। हमारा माइंडसेट हैज़ टू बी अबाउट वेल्थ। ओके, देन ओनली वील स्टार्ट अट्रैक्टिंग मनी। अगर आप पॉवर्टी की मूवीज देखते हो, But हाँ, और बोलते हो आर्ट मूवीज हैं, ये सब नहीं देखना हमको। ठीक है, हमारा माइंडसेट क्या होगा, हमारे फिर वैसे इमेज आएगा ना, वैसे ही थॉट्स आएंगे, वही सीन्स आते हैं मन में कि अरे बेचारा कैसे उसकी चैलेंजिंग लाइफ चल रही है। हमारी सिंपैथी, इज इट अ गुड फीलिंग और अ बैड फीलिंग? तो हमको ऐसी नहीं लानी है। आप मत देखिए चाहे जितनी भी रियलिटी है। और रियलिटी ये भी है कि अम्बानी के घर में इतनी अमेजिंग शादी हुई, वो भी तो रियलिटी है। अब लोग नहीं, लाखों में एक है, तो भी लाखों में एक है तो हम लोग उसको ही देखेंगे ना। कितने बिलियंस ऑफ पीपल हैं, उसमें भी लाखों बहुत सारे हैं, राइट? तो उनको देखेंगे और खुश होंगे, है ना, कि यस उसकी ये ड्रेस ऐसी है वैसी है। अभी जैसे पूरा इंडिया कियारा अडवाणी की शादी को फॉलो कर रहा है ना, जस्ट बिफोर दिस स्टार्टेड, लेकिन उसका कलर क्या होगा कपड़ों का, टुडे दैट वाज द थिंग ना। द कंट्री वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो व्हाट इज द कलर ऑफ देयर ड्रेस। ऐसे आ रहे थे मैसेजेस। आई वाज थिंकिंग वाओ, पीपल आर सो अमेजिंग। एंड आई वाज थिंकिंग व्हाई शुड आई फील लाइक दिस?
आई शुड बी हैप्पी कि यस दे आर सो ब्लेस्ड। पर इस समय हम पूरी वही फीलिंग्स यूज कर रहे थे उसमें, जो हमको रोंडा बर्न कहती हैं, देख के वाओ गेट एक्साइटेड कि बैंड आ रहा है दिल्ली से। आई एम नॉट फॉलोइंग बट वो दिख जा रहे थे वो चीज़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा था दिस टाइम। अर्लियर वी यूज टू थिंक ना, क्या पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ी हुई है, कितने लोगों की शादी होती है, इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं। बट दिस टाइम आई वॉज सीइंग दीज फ्लैशेज विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ट्राइंग टू यूज पावर एंड ट्राइंग टू यूज द फीलिंग्स ऑफ वाउनेस एंड एक्साइटेडनेस। तो आप भी ऐसे ही करो, देखो किसकी सक्सेस, किसकी हैप्पीनेस, किसका मनी, किसके रिलेशनशिप देख के आप खुश हो सकते हो। डू दैट and that is what we will attract. Okay, so thank you. I want to say one thing. हाँ. प्रिया हम्म, जी, जब से इसमें क्लासेस में आई हूँ, it's been 2 years, एंड जितना मनी को ग्रेटिट्यूड किया, एक्चुअली में जेन्युइनली इतना, मतलब कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इट इज अनबिलीवेबल। आई एम wow, wow. सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड हाँ. अभी एक चीज बड़ी रिसेंटली कल ही हुई है ये चीज। अभी मेरे को शादी में पहनने के लिए आई रियली वांटेड द पोल्की के कड़े, तो आई सेड कि पोल्की के कड़े आई रियली वांट, बट अभी रहने देती हूँ, लेट इट बी, बट आई रियली वांट टू बाय, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई रियली वांट टू बाय। एंड कल मेरे को मेरी सिस्टर का मैसेज आता है, वो बैंगल्स की पिक्चर का, जैसे मेरे माइंड में था कि हाउ डू यू लाइक दिस बैंगल्स, तो आई सेड या इट्स नाइस, शी सेड फॉर वेडिंग के लिए, फॉर योर डॉटर्स वेडिंग आई वांट टू गिफ्ट यू। I said, "Oh my God, I don't believe this." This was Wow, that was wow. really amazing. I said, "Oh my God, one day before only I was thinking about those bangles. Yeah, I want this Polki ki bangle, and you are asking, and she has sent the exact picture what it was in my mind." Wonderful, wonderful, बेला जी, more So magic it was to you. really amazing. Yes, yes, it is amazing. देखिए ऐसी है ना कि हम Thank you, सोच रहे thank you, हैं thank you. और यूनिवर्स कहाँ से दे देगा, वी डोंट नो। ठीक है, ऐसा ही होता है। आप सोच रहे थे कि आप बाद में ले लेंगे, बट यू डिड नॉट फील सैड, या दैट इज द थिंग ना। आप फिर भी सोच रहे थे कि Yeah, यू आर yeah. गिविंग लव टू द बैंगल्स एंड इट केम टू यू। सो दैट इज हाउ वी अट्रैक्ट थिंग्स इन आवर लाइफ। ओके, एंड मनी इज ईजिली, माने ईजिली अट्रैक्टेबल हम नहीं बोल रहे हैं, ईजिली अट्रैक्ट नहीं होता है, वो हम लोग देख सकते हैं। सेम वैसे हर चीज़ लाइफ में अट्रैक्ट होती है, उसको हम लोग एक्चुअली क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर किसी का लव मेरे लिए बढ़ा है, हाँ, आपको कैसे दिखाई देगा, है ना। ऐसा नहीं, उसमें कोई मीटर तो नहीं लगा होता कि अरे कल इसमें टेम्परेचर 10 था, आज 20 हो गया है। वी डोंट नो, है ना। जब तक कोई आपको कुछ देगा नहीं, जब तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाता है, एकदम से पता नहीं चलता, बट वो हो रहा होता है। मनी में क्या होता है, हमको दिख जाता है कैसे, कहीं ना कहीं से रुपए आएंगे, आपको गिफ्ट मिलेंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, यू विल गेट बेनिफिट्स, फ्री में मिल जाएगा, कोई सामान ही दे देगा आपको, तो मनी में वो दिखाई देता है। तो इसलिए हमको लगता है मनी में बहुत जल्दी मैजिक्स होते हैं, लेकिन हर एरिया में होते हैं। मनी में इसलिए हमको दिखता है तो वी फील it is happening, but it is happening in all the areas. So we have to continue these feelings, this gratitude practices in all the areas of our life. Okay, so let's start with the chapter. क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। जो मनी के लिए ग्रेटिट्यूड बोलते हैं लिखने के लिए, वो सुबह मतलब ब्लेसिंग्स के साथ ही ब्लेसिंग्स जैसे लिखते हैं उसी टाइप का वो भी लिखना होता है क्या? नहीं, आप कभी भी लिख सकते हो। सी सपोज यू थिंक अभी आपके ड्रीम में यू हैव डन द मैजिक बुक ना। हाँ, कंप्लीट नहीं होता, लेकिन अभी मैं अरविंद सर के साथ सुबह कर रही हूँ। ओके, वो तो बहुत अच्छे से कराते हैं, बट इफ़ यू वांट मोर मैजिक्स हैपनिंग इन द एरिया ऑफ मनी, आप क्या करो, लाइक सी, आई विल शेयर व्हाट आई डू। हाँ, अब जैसे आज मैंने 1-2 पेमेंट्स किए, हाँ, तो पहले मैंने देखा बैंक के किए, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द बैंक कि मेरे पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ऑफिस जहाँ पे हम इतने अच्छे से इतना एंजॉय करते हैं, एकदम कंफर्टेबली वहाँ पे बैठ के हम काम करते हैं, तो उसको भी थैंक यू कर रहे हो। सो व्हेन आई एम ईटिंग, आई एम थैंकिंग माई ब्रदर कि ही हैज़ पेड फॉर मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट आई ईट। आई एम थैंकिंग द कंपनी जहाँ से उसके पास पैसे आ रहे हैं। तो आपको जैसे उस मनी के लिए हर चीज़ से रिलेटेड आप थैंक यू कर सकते हो। एक ये हुआ, ये हो गया आपका प्रेजेंट का। पास्ट का क्या हुआ, आप छोटे थे, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या किया है, तो आपने उनका सब ग्रैटिट्यूड किया। इफ़ यू वांट यू कैन, इनफैक्ट एक्चुअली मनी मास्टरिंग जो आश्मीन मैम का कोर्स था, उसमें उन्होंने हम लोग को बोला था 365 चीज़ें लिखो मनी के एरिया में जो हमने रिसीव किए। तो आप क्या करोगे, आप अपने ताई जी, ताऊ जी, बुआ, मासी, जो भी लोग हैं, उन सबको याद करके थैंक यू करोगे कि हाँ मैंने उनके घर में खाना खाया था जिसके पैसे उन्होंने दिए थे। ठीक है, राइट दैट डाउन। लिखने से जितना फ़ायदा होता है वो बेस्ट होता है। लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मन में नहीं कर सकते हो, आप मन में तो कर सकते हो।
हाँ, तो आप उसका थैंक यू करो। आप ऑफिस में चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तो आप अपने ऑफिस के लिए थैंक यू करो। आप ये सोचो ही मत कि अरे ये तो मेरी सैलरी में इंक्लूडेड है, मत सोचो, ठीक है। उसका कंटिन्यूस, आप किसी के यहाँ गए, वहाँ आपने कुछ चाय कॉफ़ी नाश्ता जो भी किया, थैंक फॉर दैट। आप फूड को थैंक यू कर रहे हो तो आपके हेल्थ में बेनिफिट हो रहा है ना, आपके बॉडी में बेनिफिट हो रहा है। बट इफ़ यू आर थिंकिंग विद द इंटेंशन कि आप मनी के लिए थैंक यू कर रहे हो, दैट इज़ व्हेन यू आर थैंकिंग फॉर द मनी। ओके, एक दिन याद करिए कि छोटे में आपने इतनी अमेजिंग चीज़ें इंजॉय की थी, क्लोथ्स पहने थे, स्कूल गए थे, उस सब का पेमेंट पेरेंट्स ने किया था। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वेरी स्मॉल थिंग, बट उसमें आप एक एक चीज़ को याद करके थैंक यू कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू हाँ, राइट, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी बड़ी बड़ी, आज फोन का रिचार्ज कभी हस्बैंड कर देते हैं, वाईफाई का रिचार्ज कर देते हैं, ये कर देते हैं, बिल्कुल मतलब पता ही नहीं एग्जैक्टली, चलता ये सब चीजें कैसे हो जाती है करके। तो वही करना है। और अगर आपको लिखना है तो यू कैन टेक इट ऑन कि आज इस हफ्ते मैं सिर्फ मनी के लिए लिखने वाली हूँ ब्लेसिंग्स। तो आप सुबह जो 10 लिख रहे हो, आप वही लिखो। बचपन का याद करिए, या अभी का याद करिए, या अपने शादी का याद करिए, नो, अपने कोई हॉलीडे का याद करिए, और जस्ट लिखते जाइए। इफ़ यू वांट मोर मैजिक्स तो 10 के बजाय आप वीकेंड पे ट्राई करिए 100 लिख लो, ठीक है। एंड यू विल फील करिए इतने सारे हैं, कैसे लिखें, 100 और भी लिखने हैं। और अब जितना लिखते जाओगे आपको मैजिक दिखने लगेंगे। और जब मैजिक दिख रहा है, जैसे बेला जी ने तुरंत बोला थैंक यू यूनिवर्स, आई गेस ना, तो आपको उसको, मैजिक को आपको एक्नॉलेज करना होगा कि यस मैजिक इज हैपनिंग, यू हैव टू एक्नॉलेज, देन ओनली इट विल कम। ओके, अगर आपने थैंक यू नहीं किया तो मतलब क्या हुआ, फिर से कुछ लिखना पड़ेगा आपको। और आप, इसीलिए होता है ना, जितना ज़्यादा आप थैंक यू करते जाओ उतना ज़्यादा वो और मैजिक आता जाएगा। ओके, तो भैया मतलब जी एक उसको क्वेश्चन कैसे है। लिखना चाहिए? बिल्कुल ब्लेसिंग के फॉर्म में। थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई पापा बिकॉज ही इज पेड फॉर माई स्कूल फीस। थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड बिकॉज ही पेड फॉर द वाईफाई। ठीक है, ऐसे लिखो आप। फॉर द वंडर, अच्छा देखिए, हम जब ब्लेसिंग लिखते हैं, व्हाट आई डू इज समटाइम्स आई ऐड एन एडजेक्टिव फॉर माई वंडरफुल स्कूल, या ही पेड फीस फॉर माई वंडरफुल स्कूल, माई ऑसम स्कूल, ऐसे लिख दो। फॉर द ब्रिलियंट वाईफाई, जो भी मतलब आप उसमें ऐड कर सकते हो। फॉर माई लवली हस्बैंड, फॉर माई रोमांटिक हस्बैंड। तो क्या हो रहा है, आप उसको भी अप्रिशिएट कर दे रहे हो और मनी को भी कर दे रहे हो, तो ये क्या होता है ना, डबल बोनस हो जाता है ये। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। आई हैव अटेंडेड द शिवानी अग्रवाल जी क्लास। तो आई थिंक शायद उन्होंने बताया था कि जब आप किसी को मनी देते हो, आपने जैसे कल बोला ना गांधी जी का ऊपर में हो, हाँ हाँ एंड हाँ, उसको अपनी तरफ फोल्ड करके से थैंक यू एंड arigato आउट। So ओके she said, ओके "You try this. This is very, very, very powerful." So I've been doing this only now from couple of days. जब से उन्होंने बताया है कि अपनी तरफ फोल्ड करके arigato out. ओके। Arigato out. That Arigato out is like that, Japanese. Again, that is a thank you. Arigato in, arigato out. That's what she's telling us. Yeah. तो yeah. आप ऐसे भी कर सकते हो। थैंक यू बेला जी फॉर दिस टिप। या थैंक यू। एंड हमने उनसे भी सुना था, सराउंड योर सेल्फ विद लग्जरी। फटे फुटे कपड़े क्यों पहने, वो तो मेरी मम्मा भी बोलती थी, पता है, कभी उन्होंने मेरे को आज तक टॉन जीन्स नहीं लेने दिए। बोले नो, भिखारी की तरह कपड़े नहीं पहने। लाइक ये मम्मा प्लीज, सारी दुनिया पहने, बोली डजंट मैटर, यू आर नॉट टू वेयर टॉन क्लोथ्स, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो वो भी यही कहती हैं कि सराउंड योर सेल्फ विद लग्जरी का फोटोग्राफ्स। ओके, कि माने आप कैसे सुंदर से तैयार हो, आप वो फोटो डालो कि आप एकदम रिच ज्वेलरी से लदे हुए हो, अच्छे, माने जो आपके हिसाब से लग्जरी है, ड्रेसअप लाइक दैट एंड मेक कीप फोटोज ऑफ दैट। तभी आपने देखा ना कितने घरों में शादी की फोटो रहती है कपल्स की, एंड दे आर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ, राइट। तो आप भी अपने किनारे, अपने शादी के नहीं, या जब भी अपने अच्छे फोटोग्राफ्स, लाइक वो फोटोग्राफ्स भी आप सराउंड कर सकते हो अपने आप को। ओके, सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऐसा मेरे को लग रहा है ये कल भी कंटिन्यू होएगा, सो लेट्स स्टार्ट। या सो रमीला जी, यू वर आस्किंग और सेइंग समथिंग। यही पूछना था कि मैं 170 लिखती हूँ पैसे की ब्लेसिंग, हाँ, तो उसमें धन्यवाद लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पास ये है, ये ऐसा लिखने का, ऐसा चलता है? बिल्कुल, आप रीजन दे रहे हो तो आप एकदम ठीक है। ओके, सो इट्स टोटली फाइन। या 170 लिखते हो तो बस जो भी लिख रहे हो वो बहुत ही अच्छा लिख रहे हो, ठीक है। यस, ओके, सो प्लीज अनम्यूट तो योरसेल्फ। 365 जो है वो मतलब बस लिखना चालू करना है, वो 10 दिन में हो, एक हफ्ते में हो? हाँ, एकदम एकदम आराम से। देखिए, मैम ने जब हम लोग को दिया था सीक्रेट ऑफ साइंस ऑफ गेटिंग रिच में, उसमें उन्होंने कहा था 1 वीक में करना है,
ठीक है, कि इस साल में 365 डेज हैं, बिगनिंग ऑफ द ईयर ये वो बुक हमने पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा था 365 डेज मनी के लिए करो, 365 डेज एक और चीज़ थी, आई फॉरगॉट, एक और भी चीज़ लिखी थी हमने, आई जस्ट चेक क्या लिखा था एंड आई टेल यू, वो कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए शायद हम भूल गए, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि 365 डेज आप 365 पॉइंट्स लिखो कि आपने मनी के लिए क्या क्या ग्रैटिट्यूड करना है पास्ट का, ओके, सो यू कैन डू दैट, ओके। एंड अदरवाइज ऑल्सो जब आपको लगे कि आपको मनी में मैजिक चाहिए तो आप लिख तो सकते ही हो, वरना करना तो बहुत ईजी है। व्हेन यूर टर्निंग ऑन द टैप, ठीक है, घर में, तभी भी आप हैंड के लिए भी करो, आप 1 मिनट तो हैंड वॉश करते ही होगे ना, आपने हैंड के लिए कर दिया, वाटर के लिए कर दिया, फिर मनी के लिए भी कर दिया कि अरे ये टैप मेरे इन लॉज ने खरीदा था जब घर बना था, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका मनी का आ ही जाएगा। तो आपको ये अपनी हैबिट बनानी होगी दैट व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी और आपका ग्रैटिट्यूड ऑन है, तो ट्राई करके आप सारे चीज़ें उसमें ऐड कर दो, ओके। सो इट विल कम विद प्रैक्टिस, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, या एंड देन यू विल गेट मोर क्रिएटिव कि अरे इसका भी कर सकते हैं, उसका भी कर सकते हैं, उसका छूट गया, चलो अब इसका कर देते हैं, यू कैन कीप ऑन डूइंग दैट, या। सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। सो अनम्यूट योरसेल्फ, स्विच ऑन द कैमरास एंड लेट्स डू द 10 लिटिल फिंगर्स। So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yeah. So who's reading today? I can read. Okay, thank you, Bila ji. I'll just share the screen. तो कल हमने पढ़ा just 1 second, what did we read yesterday? हाँ, हमने कल पढ़ा कि हर मोमेंट पे एक अपॉर्चुनिटी है कि हमको ग्रैटिट्यूड करना है मनी के लिए। क्यों करना है? ताकि हमारे लाइफ में और ज़्यादा मनी अट्रैक्ट होए, ठीक है। फिर पढ़ा कि हमारी थिंकिंग कैसे चेंज करनी है, हमारा जो बचपन से बिलीव बना हुआ है अगर वो नेगेटिव है तो उसको चेंज कैसे करना है, बाय यूजिंग अफर्मेशंस। जितने बार आप एक न्यू थॉट को बार बार बोलोगे, जिसको अफर्मेशंस बोलते हैं, दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, आई हैव अबंडेंस, मनी कम्स टू मी इजीली, मनी स्टिक्स टू मी, माने जितने इस टाइप के बातें आप एक बार बोलने से नहीं आएगा। आपको याद है हम लोग को बचपन में स्कूल में कभी कभी लिखाया होगा, सबको नहीं, आई थिंक गुड लोगों को नहीं लिखाते, जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, आई विल ब्रिंग माई बुक्स, है ना, आई विल नॉट स्टैंड इन क्लास, कितनी सारी चीज़ें लिखी होंगी आपने। क्यों कराते थे ये? कि आप बार बार एक चीज़ करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये नहीं करना है। लेकिन उन्होंने क्या करवाया हम लोगों को? नो लिख के। और यूनिवर्स क्या करता है? नो नहीं समझता है। तो डिड यू एवर स्टॉप टॉकिंग इन क्लास? उनको लिखवाना चाहिए था आई विल स्टे क्वाइट इन क्लास। टेल मी, लॉजिकली तो यही हो रहा है ना, ठीक है। तो लेकिन वो लोग ये नहीं लिखाते थे, इसलिए हम लोग का नॉटीनेस ऑन रहता था, या। तो अब आपको वो करना है जो हमको अट्रैक्ट करना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, दैट इज सिंपली ईजी, और आप इजीली कर सकते हो। मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करके, पहले अट्रैक्ट करता है फिर स्टिक करके रखता है। तो आप रोज ये बोलो आई एम अ मनी मैग्नेट, अपने आस पास लिख लीजिए ये, ठीक है। और इस टाइप के बहुत सारे अफर्मेशंस हैं, आई विल शेयर इन द ग्रुप, आप उसको बार बार सुनो और अपने वॉइस में उसको रिकॉर्ड करके सुनिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हम दूसरे लोगों के अफर्मेशंस सुनते हैं, ऑनलाइन इतने सारे रहते हैं, बट उससे पावरफुल होता है कि आप अपनी वॉइस में एक अफर्मेशन का बंच रिकॉर्ड कर लीजिए, 10 20 सिंपल है, उनको रिकॉर्ड कर लीजिए और उनको सुनिए, वो सबसे पावरफुल होते हैं। Okay, so now we'll read Say Yes to Money. Just 1 second, Viraji, I'll increase the font. Yeah. Say, remember, any time you hear of more money or success. Viraji, I think there was some network issue. I think उनका net disconnect ही हो गए। या तो से येस टू मनी है, हिंदी में कह रहे हैं धन को हाँ कहें, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि सीज, खेलने के हर अवसर को लपक ले, सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले। तो बेला जी ज्वाइन कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू। आश्विन मैम ने हमसे कहा था कि हम लोग मोनोपोली खेलें। आपने मोनोपोली बिजनेस खेला है कभी? राइट, उसमें कितना दुख लगता था जब हमारे को रेंट देनी पड़ती थी। दुख लगता था, रेंट, अरे ये घर किसका है, इसका सबसे महंगा रेंट है। हाँ, जब आपको कोई फाइन देना पड़ता था तब कितना दुख लगता था ना। तो मैम का कहना था कि जब हम मोनोपोली खेल रहे हैं या जब हम हाउसी खेल रहे हैं तो भी मेरे को वो खुशी खुशी रेंट देना है,
खुशी खुशी ही वो फाइन देना है, उससे क्या हो रहा है, हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव हो रही हैं. ओके, सो यू कैन स्टार्ट प्लेइंग मोनोपोली. व्हेन यू आर प्लेइंग हाउसी और कोई और जीतता है, देन यू हैव टू बी सो हैप्पी कि वाओ उसका आ गया है ना. हैप्पीली आपको गेम्स खेलना है, मनी से रिलेटेड जो भी है. Okay, so yes, Bela ji, let's read. I was talking that we should be playing Monopoly and playing happily. कि जितने बार आप मनी दे रहे हो मोनोपोली में, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आपकी असली में मनी है वो कि वो नकली मनी है. जब आप वो दे रहे हो रुपए, आप वो फाइन दे रहे हो, आपको खुशी खुशी देना है. यस. Remember, anytime you hear about of another person receiving more money or success, get excited because it means you are on that frequency. It is evidence that you on a good frequency, so be as excited as if it were happening to you, because your reaction to the news is everything. If you react with joy and excitement for the other person, you are saying yes to more money and success for yourself. If you react by feeling disappointed or envious that it's not happening to you, your bad feelings are saying no to more money and success for yourself. If you hear of a person of winning the lottery, or you hear of a company making record profits, be excited and happy for them. The fact that you heard the news tells you that and your reaction of feeling possible says yes. या बेलो जी, थोड़ा सा नेटवर्क आपका आई थिंक इम्प्रूव हो सकता है. ओके, सो आई जस्ट रीड द लास्ट लाइन वंस अगेन. द फैक्ट दैट यू हर्ड द न्यूज tells you that you are on the same frequency, and your reaction of feeling good feelings for those people says yes for you. तो इस पूरे चैप्टर में हमसे वो क्या कह रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट है. चाहे वो मेरे लाइफ में मनी आ रहा है, चाहे बाजू वाले के में आ रहा है, या किसी के भी में आ रहा है. यूनिवर्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्चुअल एंजॉयमेंट मेरा है या किसी और, सॉरी, वो रुपए मेरे पास आए हैं, वो सक्सेस मेरे पास आए, वो लॉटरी मेरे पास आई है या किसी और के पास आई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर हम हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, तो इट मीन्स आई एम सेइंग यस कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, दिस इज द लॉटरी दैट आई वांट टू विन. माने एनवियस होके नहीं, यू नो, कि यस ये मेरे लाइफ में भी आती तो आई वुड ऑल्सो हैव बीन सो हैप्पी. ओके, तो इस एक्साइटमेंट में, इस फीलिंग में रह के हमको कोई भी न्यूज़ सुननी है. ठीक है, न्यूज़ कैसी, हैप्पी न्यूज़, कुछ इस टाइप की, मनी के रिलेटेड, सक्सेस के रिलेटेड, प्रमोशन के रिलेटेड, बोनस के रिलेटेड, किसी ने कुछ घर खरीद लिया, किसी की बच्चे की शादी फिक्स हो गई, कुछ भी, यू नो, कि किसी का वेट कम हो गया, उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करना है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है. वो कह रही हैं कि अगर हम डिसअपॉइंट, एनवियस, जेलस, बिलो द लाइन की फीलिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब कि मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं. यू अंडरस्टूड कि कोई किसी का प्रमोशन हुआ है और हम खुश हो रहे हैं, मतलब आई एम सेइंग यस टू इट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अट्रैक्ट दिस इन माई लाइफ. अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं, माने आप अच्छा खाना देख के कैसे रिएक्ट करते हो, वाओ सो यम्मी, मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है ना. और गंदा खाना देख के आप, माने जो आपको नहीं अच्छा लगता उसको देख के आप, ओहो तरोई की सब्जी फिर से, मतलब क्या, यू डोंट वांट इट. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग वाई शी इज सेइंग कि हमको, आई लाइक तरोई वैसे, हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि रॉन्डा बन ये कह रही है कि हम कुछ अच्छी चीज़ देखें तो हमको खुश होना है, और अब ऐसी चीज़ देखें जो हमको नहीं पसंद है उसको तो हमको मुँह ही घुमा लेना है, ऐसे रिएक्ट भी नहीं करना है. Okay, so when something good is happening around you, you have to react by saying, wow, so yummy, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है. Okay, when we are saying this, then we are on the same frequency and we will attract it in our life. Yeah, just 1 second. Yeah, now Rhonda Byrne is telling about her life. Yeah, it's okay now. Can you hear properly? Yes, we can hear you. Okay. A few years ago, I reached an all-time low with money in my life. I had several credit cards that I had charged up. My apartment was mortgaged to the limit, and my company was in debt for millions of dollars because I was making a film called The Secret. I think my situation with money was about as bad as anybody's can't get. I wanted money to finish the film. I knew the law of attraction, and I knew I had to feel good about money to bring it to me. But it wasn't easy because every single day I was confronted by the mounting debt with people calling for money.
and had no idea how I would be able to pay my staff's wages, so I took drastic action. या तो आप देखिए रोंडा बर्न साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ चुकी थी, ठीक है, उन्होंने सीक्रेट डिस्कवर कर ली थी, फिर भी क्या हुआ जब वो सीक्रेट मूवी बना रही थी तो इतने सारे डेट उनके ऊपर हो गए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। हाँ, सीक्रेट मूवी में बहुत सारे लोगों को पेमेंट करना था, प्रोडक्शन, लिरिक्स बोल रहे थे हम, डायलॉग, ये वो बहुत कुछ के लिए उनको पैसे चाहिए थे। और इतनी उनकी सिचुएशन, माने शी इज टेलिंग अस वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता था, फिर भी वो इस डेट को देख के हैप्पी फील नहीं कर पा रही थी, उस वो मनी को पॉजिटिविटी नहीं दे पा रही थी। तब उन्होंने लगा मुझे एक ड्रास्टिक स्टेप लेना होगा। ड्रास्टिक स्टेप क्यों लेना होगा? बिकॉज उनको लग रहा था अगर उनकी ऐसी फीलिंग कंटिन्यू रही तो शायद उनकी मूवी बन ही नहीं पाती, है ना। ऐसी फीलिंग नेगेटिव, वो तो स्पाइरल होता जाता है ना, नेगेटिव में अपन रहते हैं तो, और जैसी मनी को फीलिंग देते हैं वो और कम होता जाता है। इट्स लाइक शी वाज फीलिंग बैड अबाउट द डेट्स एंड शी वाज गिविंग मोर नेगेटिव फीलिंग। तो उन्होंने बोला कि ड्रास्टिक स्टेप लेना ही पड़ेगा। जब बच्चे बहुत जोर से रो रहे होते हैं, आप बहुत देर उनको पुचकारते हो, समझाते हो, फिर क्या करते हो? एक जोर से एक थप्पड़ लगा देते हो, है ना। जब शैतानी करते हैं बच्चे तो एक ड्रास्टिक स्टेप उन्होंने भी लिया। लेट्स रीड व्हाट वाज दैट। I walked to an ATM and drew out several $100s from my credit card account. I needed that money so badly to pay bills and buy food, but I took the money in my hand, walked down a busy street, and I gave the money away to people on the street. Please read. I put a $50 bill in my hand, and as I walked, I looked at each person's face as they walked towards me, trying to decide who to give the money to. I wanted to give money to every single person, but I only had a certain amount. I let my heart choose and I gave the money away to all kinds of people. It was the first time in my life I had felt love for money, but it wasn't the money itself that caused me to feel love. It was giving the money to people that made me feel love for money. It was a Friday, and afterward I had tears of my joy all weekend about how good it felt to give money. या तो अब देखिए उन्होंने क्या ड्रास्टिक स्टेप लिया कि उनको वेजेस देनी है, डेट देना है, खाने पीने के भी उनके पास पैसे उनको ज़रूरी थे, ठीक है। आई नीडेड दैट मनी सो बैडली कि बिल्स भी दे रहे थे, खाना भी खरीदना था। तभी भी उन्होंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से उन्होंने रुपए निकाले, सेवरल $100, 50-50 के निकाले होंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे रुपए लोगों में बांट देंगी, सारे डॉलर्स वो रुपए में लोगों में बांट देंगी। और उन्होंने क्या किया, ये नहीं कि हम सबको ऐसे ही बांटते जाएं, कि चलो 10 हैं नोट हैं या जितने भी हैं सबको बांट दें जो आता जा रहा है, नहीं। उनको लग रहा था किसको दें, उनका मन था सबको दे दें, ठीक है, उनका मन था सबको दें, बिकॉज शी वॉन्टेड टू गिव दैट जॉय टू एवरीवन। और उन्होंने क्या किया कि जितने भी हैं, शी थॉट कि उनको, उनका जिन पे दिल आएगा, जिनके उनसे हार्ट का में भी कुछ कनेक्शन होगा, उनको वो रुपए देंगी, ठीक है। एंड उनको इतनी खुशी हुई, हाँ, कि क्या किया उन्होंने, उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, ठीक है। और उनको रियलाइज हुआ कि जब वो उनको दे रही थी उनको कितना अच्छा लग रहा था, कि वो जो सामने वाला पर्सन जैसे रिएक्ट कर रहा होगा, लाइक सडनली कोई गिफ्ट दे दे, $50 इन ये बुक ऑलमोस्ट 10-14 ईयर्स पुरानी है, तो $50 इज़ अ बिग अमाउंट। उस समय तो और भी बड़ा अमाउंट था हमारे के हिसाब से, ₹50 नहीं, $50 इंटू आप कर लो 500 रुपीज़, उस समय तो और भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसे ही आप किसी भी रैंडम पर्सन को आप ऐसे ही गिफ्ट देने लगोगे तो वो भी सरप्राइज हो जाएगा ना। तो एंड शी इज सेइंग दैट वो घर जाके भी शी वॉज सो हैप्पी कि उनके आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे पूरे वीकेंड, शी हैड टीयर्स ऑफ जॉय ऑल वीकेंड, कि उनको कितना अच्छा लगा लोगों को वो पैसे देना, ठीक है। दैट जॉय ऑफ गिविंग शी फेल्ट दैट, एंड दैट लव फॉर मनी उन्होंने उस समय फील किया। सो लेट्स रीड व्हाट हैपेंस। On Monday afternoon, something astonishing happened. My bank account was 25,000 through the most incredible sequence of events. That 25,000 literally fell out of the sky into my life and into my account. I had bought some shares in a friend's company years earlier, and I had forgotten about them because they had never increased in value. But that Monday morning, I received a phone call asking me if I would sell my shares as they had skyrocketed in value. And my Monday afternoon
the money for the shares was in my account. या तो अब सोचो कैसे ये मैजिक हो गया कि उन्होंने कुछ $1000 जाके लोगों में बांट दिए, ठीक है, बिना कुछ सोचे कि चलो 50 बचा लेते हैं कि एक पिज्ज़ा खा लेंगे कि एक बर्गर खा लेंगे, नहीं, उन्होंने सारे बांट दिए। और हुआ क्या, पूरा वीकेंड शी वॉज गिविंग लव टू मनी, खुश हो रही थी कि उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रुपए बांटे और उनके शी कुड फील दैट लव फॉर मनी। हाँ, और क्या हुआ देखिए, उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी, कहीं से कुछ तो भी शेयर थे, हाँ, जो इसका वैल्यू बहुत बढ़ गया था और उस बंदे ने बोला मुझे ये शेयर सेल कर दो, कंपनी के जो भी थे, ठीक है, एंड $25,000 वो एकदम अनएक्सपेक्टेड मनी थे। हाँ, अब बोलो नहीं नहीं उनके पास शेयर तो थे, तो उसी दिन वो क्यों आए, ठीक है। तो ये ऐसे यूनिवर्स कैसे कहाँ से ला के हमको दे देता है, हमको पता ही नहीं चलता है। करना क्या है हमको सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स देनी है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमको अपना लॉजिक नहीं लगाना है। लॉजिक स्टॉप्स मैजिक, लॉजिक कम्स इन द वे ऑफ मिरेकल्स, ठीक है। कल हमने ये भी पढ़ा था ना, लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम A to B बट योर इमेजिनेशन विल टेक यू टू Z, है ना, एक कोट था ना, आई थिंक 1-2 दिन पहले पढ़ा था। तो हमको हमारा लॉजिक नहीं लगाना है कि वो तो आने ही थे, इसमें क्या मैजिक हुआ, उसने बेकार में वो 1000 रुपये लौटा दिए। anyone can say this ना, but we are not to think that, we are only to think that this is the universe responding to you, कि आपने इतने खुशी से वो रुपए दिए, इतने मन से, इतने प्यार से वो रुपए दिए लोगों को बिना कुछ मांगे इन रिटर्न, है ना। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उन्होंने बस वो रुपए बांटे एंड द यूनिवर्स गेव इट बैक टू हर मल्टीफोल्ड। क्या I did not set out to give money away to bring more money to me. I give it away so I would feel love about money. I wanted to change a lifetime of feeling bad about money. If I had given away that money in order to get money, it would never have worked because it would have meant I was motivated by feeling a lack of money, which is negative, instead of being motivated by love. But if you give money away and if you feel love when you give it, most surely it will return to you. One man wrote a check and donated $100 to a charity he felt was really worthwhile. Within 10 hours of writing, the best sale he had ever had. ओके, It's not how you give, but it's love. हाँ बेला जी, आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क लग रहा है सबको कि खाली आपको लग रहा है। या बेला जी, जस्ट 1 second, लेट्स रीड फ्रॉम योर विदिन 10 hours of writing the check. आई थिंक कुछ नेटवर्क Within 10 hours of writing, he closed the largest sale he had ever had in his company. या जस्ट 1 second, It's लेट्स how much we give, it's not how much we give. Did I continue? या जस्ट 1 second बेला जी, थोड़ा सा तब तक आपका नेटवर्क ठीक हो जाएगा, लेट्स डिस्कस दिस। तो नाउ रॉन्डा बन कह रही है कि उन्होंने जब रुपए देने शुरू किए थे, वो ATM में गई थी, वो इसलिए नहीं की थी कि वो रुपए देंगी तो उनके लाइफ में रुपए आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने इसलिए दिए थे कि वो जॉय देखना चाहती थी और वो अपना लव ऑफ मनी अपने लाइफ में वापस फील करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रुपए देने शुरू किए। अब आपके मन में आ सकता है कि रुपए देने से लव कैसे आएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था, आप इमेजिन करो कि आप रिच होगे तो आप कैसे बिहेव करोगे। यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, है ना। तो व्हेन यू आर रिच, व्हेन यू हैव अबंडेंस, व्हाट विल यू डू, यू विल गिव मनी होल हार्टेडली, अच्छे से आप दोगे, बिकॉज यू हैव अबंडेंस। आप सोचोगे ही नहीं कि अरे मैंने इसको दे दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा, है ना, आप ये नहीं सोचोगे, है ना। तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने क्या किया, अपनी फीलिंग चेंज करने के इंटेंशन से वो रुपए बांटने शुरू किए थे, नॉट टू अट्रैक्ट मोर मनी बट टू चेंज अ फीलिंग अबाउट बैड मनी, यू नो, सॉरी, अ बैड फीलिंग अबाउट मनी, इसलिए उन्होंने वो रुपए देने शुरू किए थे। तो वो कह रही हैं कि उनका जो इंटेंशन था, इट वॉज मोटिवेटेड बाय लव, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव फीलिंग थी, इसलिए वो उनके लाइफ में घूम के वापस आया। फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, हाँ, कि एक पर्सन ने $100 एक चैरिटी में डोनेट किए बिकॉज उसको लगा कि वो सही है,
आपके पास भी कई बार कॉल आते हो कि आप मेरे को यहाँ डोनेशन कर दीजिए, मेरे को वहाँ डोनेशन कर दीजिए, और आप हो सकता है करते हो सकता है नहीं करते हो। उस बंदे को लगा कि हाँ कर देते हैं, उसने किया, और विद इन 10 आवर्स उसके लाइफ में उस दिन की लार्जेस्ट सेल ही एवर हैड इन हिज कंपनी। तो कैसे यूनिवर्स आपको घुमा के वापस ला के देगा वो रुपए, we don't know. What we know is that if I am giving something with love, if I am giving something with positivity, it will definitely come back with some positivity in my life. तो बिल्कुल यही हुआ। मदर टेरेसा का कोट है, इट्स नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इनटू गिविंग। माने हमारी फीलिंग क्या है जब हम दे रहे हैं, हमारी भावना क्या है, हमारा विश्वास माने हमारी भावनाएं क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है सामने वाले के लाइफ में क्या पहुंच रहा है। ओके, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज़्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम कितने प्यार से देते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ यस बेला जी। Yeah, if you are struggling with money, in order to feel really good about money, you can send thoughts of abundance of money to the people whom you pass on the street during the day. Look at each of their faces and imagine giving them plenty of money and imagine their joy. Feel it and move on to the next person. It is a simple thing to do, but if you really feel it, it will change how you feel about money, and it will change the circumstances of money in your life. या तो वो क्या कह रही हैं, अगर आप उतना नहीं दे पा रहे हो जितना आप मन है शायद देने का, आपको मे बी यू वांट टू गिव टू 10 पीपल, लेकिन आपने आज 3 को ही दिया, फिर आपने देखा कि आप और भी किसी को दे सकते थे, तो आप वो क्या कह रही हैं, आप उनको मन से ब्लेस कर सकते हो। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग ना, यू कैन सेंड थॉट्स ऑफ अबंडेंस ऑफ मनी टू पीपल। मैंने क्या किया कि तुम खुश रहो, आज तुम्हें अच्छे से खाना मिले, आज तुम घर जाओ तो तुम्हें बहुत सारे आज तुम्हारी अच्छी सी सेल हुए, आज तुम्हारा बेस्ट डे हो, यू आर सेंडिंग ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस ऑफ मनी टू अदर पीपल। ठीक है, मैंने आपने क्या किया, आपने देखा दूर कोई आपको क्रॉसिंग पे कोई एक पर्सन दिख रहा है जो ना फ्रूट्स लेके बैठा हुआ है, हाँ आप जाओ, आप बहुत दूर है सिग्नल पे, यू कैंट गो टू बाय, तो आपने क्या किया, मन में सिर्फ उसको ब्लेस कर दिया कि आज इसकी बहुत अच्छी सेल हो, जब ये घर जाए तो उसके वॉलेट पैसे से भरा हो, आप जस्ट उसको वही ब्लेसिंग दो। एंड शी इज टेलिंग अस, इमेजिन उनके संग ऐसा ही हो रहा है और वो कितना खुश है कि वाओ आई एम सो एक्साइटेड। शी इज टेलिंग अस ब्लेस देम। हम लोग बात करते हैं ना कि तन मन धन से हमको वापस देना चाहिए, तन मन धन से हमको सेवा करनी चाहिए, तो ये मन से सेवा हुई। आप धन से करते हो, यू आर गिविंग द मनी टू समवन, मन से आप कर रहे हो, आप ऐसे ब्लेसिंग करके कर रहे हो। तन से क्या हुआ कि आप एनजीओ में जाके किसी की हेल्प कर रहे हो, आपने कुछ नेबर की हेल्प कर दी, ठीक है, किसी के आपने कोई एल्डरली अननोन पर्सन की हेल्प कर दी, यहाँ तक ये भी कि आप लाइन में खड़े हो और किसी का कुछ सामान गिर गया, वो भी अगर आपने उठा के दे दिया, दैट इज ऑल्सो अ सेवा। ओके, तो आप कितने तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप देखिए, और उतना ज़्यादा आपके मन में आइडिया भी आता जाएगा। तो शी इज़ टेलिंग अस, आप ऐसे ही लोगों को ब्लेस करते रहो विद मनी। अगर आपको हेल्थ में मैजिक चाहिए तो आप उनके हेल्थ के लिए ब्लेसिंग करो, अगर आपको मनी में मैजिक चाहिए तो आप मनी के लिए मैजिक करो। बट सिर्फ ये नहीं कि अरे मैं उसको जितना ज़्यादा दूंगी उतना वापस मेरे घूम के आएगा, वैसा सोच के नहीं करना है आपको। दीदी आप फिर से बताएंगे क्या बोले थे, एक्चुअली नेटवर्क चला गया था 2 मिनट। तुम कहाँ से बोले, आई डोंट सॉरी, नो आई डोंट नो ना कि आप कहाँ से गए थे। ओके सॉरी श्वेता, ठीक है, यस या, सो इट्स लाइक यू हैव टू ब्लेस पीपल, या आप तन मन धन किसी भी तरीके से यू हैव टू ब्लेस पीपल। ओके, शी इज टेलिंग अस, जब हम मनी के लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं, शी इज ओनली टेलिंग अस, क्या ये नहीं कि एक जन के ऊपर आपने पूरी तिजोरी की ब्लेसिंग्स दे दी, नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल। जितने बार आप लोगों को मनी की ब्लेसिंग दोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, feelings about money will change in your life, in my life, and that will bring different circumstances, positive circumstances of money in your life. कितनी बार हुआ ना कि आपका ऐसा, आई एम श्योर ऐसा हुआ है, मेरे संग तो ऐसा 1-2 बार हो चुका है, विल नॉट से बहुत बार, कि कुछ अप्लायंस गड़बड़ हुआ, ठीक है, आपने कंप्लेंट की, जैसे ही बंदा आया आपको ठीक चलने लगा, माने क्या हुआ, आपके पैसे बच गए, राइट। मेरे संग तो ये इलेक्ट्रिकल में बहुत बार हो चुका है, कि कोई स्विच नहीं चल रहा है या लाइट फ्लिकर कर रही है एंड माय इलेक्ट्रिशियन विल कम, उस दिन सब ठीक। तो व्हाट हैपेंड कि जो पैसे आपके खर्चे होने वाले थे, है ना, लाइट चेंज होती है, आपको इलेक्ट्रिशियन को पेमेंट करना पड़ता, मे बी कुछ सॉकेट वायर समथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स कुड गो रॉन्ग, और वो सब ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये
तब होता है जब हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। और कितने बार ये भी होता है जब फीलिंग्स नेगेटिविटी होती है कि वो एक ठीक करके गया और जैसे ही गया दूसरी चीज़ खराब हो गई। ये भी हुआ होगा आपके संग। तो ये आपको देखना है कि आपने कैसी फीलिंग दी है। या तो आपने बोला होगा ना, आजकल तो लोग ऐसे ही सामान बनाते हैं कि एक खराब होता है दूसरा ठीक होता है, बस एक ही साल चलता है सब कुछ, जैसे ही वारंटी खत्म होती है और वो खराब हो जाता है। इफ़ यू आर सेइंग लाइक दिस, द थिंग्स विल रिस्पॉन्ड लाइक दिस इन योर लाइफ। सो वी हैव टू सी what we are thinking, what we are talking, and accordingly things will respond in our life. तो मनी के एरिया में जो मैजिक्स होते हैं वो तब होते हैं जब हम हमारी फीलिंग को चेंज करते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पावरफुल वे ऑफ चेंजिंग आवर फीलिंग्स। एक और बुक है रॉन्डा बर्न की जिसमें उन्होंने मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए हैं कि अगर आपको सपोज 10,000 रुपीज़ चाहिए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला सॉरी आपके पास अभी 10,000 नहीं है, बट आपको 10,000 रुपीज़ चाहिए, तो आप क्या करो, आपके पास मे बी 1,000 रुपीज़ हैं, हाँ 500 के 2 नोट हैं या 100 के 10 नोट्स हैं, आप उनको तब तक गिनते रहिए जब तक वो 10,000 नहीं है। इमेजिन क्या कर रहे हो आप, उन 10 नोट्स को आपको 100 बार गिनना है, और आप ऐसे करो कि हाँ 1 2 3 4 10 फिर 11 12 13 जैसे हाउ यू वुड काउंट, या तो वो बोली ऐसे ही करो, और बोले आप रोज करो ये, और बोले आप देखोगे कहीं ना कहीं से आपके पास वो रुपए आ जाएंगे। आप क्या करो, यू आर इमेजिनिंग यू आर काउंटिंग टिल 100। व्हेन विल यू एक्चुअली काउंट टिल 100? जब आपके पास 100 नोट्स होंगे। आप ऐसे ही झूठ मूठ में आप कर रहे हो तो व्हाट इज दिस, इट इज़ अ गेम। तो अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, की ऑफ प्ले, एंड व्हेन यू आर इमेजिनिंग इट, यू आर फीलिंग दैट यू हैव 100 एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट इट, इट विल कम बैक टू यू। Okay, so there are many more tips like that in that book. I'll share with you. Yeah. Career and business. True genius without heart is the thing of not, or not great understanding alone, not intelligence alone, not both together make genius. Love, that is the soul of genius. Nikola Joseph Non-Jacquin 1727 to 1870 Dutch scientist. या तो वो कह रहे हैं सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता, माने इज अ थिंग ऑफ नॉट, माने बिना हार्ट के एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से भी कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। माने जीनियस वही होता है जिसके पास लव होता है। ठीक है, अगर आपका आप बहुत इंटेलिजेंट हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत कुछ समझते हो, उससे भी आप जीनियस नहीं बनते हो। जीनियस कौन होता है? जीनियस क्या होता है? मतलब एक ब्रिलियंट पर्सन। जीनियस हम लोग क्या, अच्छा उन्होंने हिंदी में लिखा है ना प्रतिभाशाली, तो वो पर्सन होता है जो लव देता है। जो लव किसको देता है? जो उसका पैशन होता है, जो उसका काम होता है, उसी को, वो ही प्रतिभाशाली होता है, वो ही सक्सेसफुल होता है। और ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो करियर एंड बिजनेस में है, तो उसमें हमको क्या करना है, व्हाट इज करियर एंड बिजनेस? ये वो चीज़ है जो आप कर रहे हो, लाइक जैसे हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा था, वर्क्स लाइक मैजिक। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, दैट इज योर वर्क। इफ़ यू आर अ होम मेकर, इफ़ यू आर लुकिंग आफ्टर द हाउस, द किड्स, इवन दैट इज योर करियर। वो आप दिन भर आप मैक्सिमम टाइम वही कर रहे हो। तो दिस paragraph, this topic is applicable in that area also. Yeah. It's the attractive force of love that moves all the money in the world, and whoever is giving love by feeling good is the magnet for money. You don't have to earn money to prove yourself. You're worthy of all the money you need now. You are deserving of the money you need now. You are meant to work for the joy of it. You are meant to work because it thrills and excites you. You're meant to work because you love it. And when you love what you do, money follows. या तो मैजिक बुक में एक कोट था कि आप एक चीज़ को इतना पुश करिए, पुश इट टू द लिमिट्स, और वो आपको मैजिक की दुनिया में ले जाएगी। माने कोई काम को आप इतना अच्छे से करिए कि वो आपको उसके चरम सीमा पे लेके जाएगी। तो वो यही कह रही है, ऐसा आप कोई काम आप इतना अच्छा क्यों करोगे? क्योंकि आपको वो काम अच्छा लगता है करना। आप केयर नहीं करते हो कि उसमें मनी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप उसको जी जान से अच्छे से कर रहे हो। तो वो भी यही कह रही हैं कि जो मनी हमारे लाइफ में आता है वो सिर्फ लव के कारण आता है। किस चीज़ के लव के लिए? आप जो कर रहे हो, अगर आप उसको फुल पैशन बहुत अच्छे से कर रहे हो तो मनी विल कम टू यू।
ओके तो वो यही कह रही है, हमको मनी नहीं चाहिए, हमको मनी अर्न नहीं करना है टू प्रूव आवर सेल्फ, हमको बस अपने काम अच्छे से करना है, चाहे वो कोई भी काम हो। आप अगर एक काम जॉय से कर रहे हो, खुशी होके कर रहे हो, वो आपको आपको अच्छा लग रहा है वो करने के लिए, आप ये नहीं करे 6 बजने वाला है चलो अब बैग पैक कर लेते हैं घर जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप वो थ्रिल के लिए, वो पैशन के लिए, वो लव से नहीं कर रहे हो काम, है ना। आपने जस्ट ड्राइंग बस की कि हाँ बस ड्राइंग करनी है इसलिए कर दी, क्लाइंट को कुछ दिखाना है इसलिए कर दी, नहीं, वो लव नहीं होता है, वो पैशन नहीं होता है। माने यू वांट टू गिव योर बेस्ट, वो होता है पैशन, और उसी से ही मनी फॉलो होके आता है। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ, मैं तो घर पे हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, तो आप खुद ही सोचो कि कई जन ऐसे होते हैं कि दे वांट टू डू बेस्ट, नॉट टू प्रूव इट टू एनीवन एल्स, बिकॉज उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो बेस्ट चाहते हैं और वो अपने घर में सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। दे वांट टू वो अपने ड्यूटी से ज़्यादा कर रहे होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो भी उनके लाइफ में मनी आता जाता है। तो वी विल रीड मोर अबाउट दिस, लेट्स कंटिन्यू। If you're doing a job because you believe it's the only way you can earn money and you don't love it, you will never bring money or the job you love that way. The job was love exists now, and all you have to do to bring it to you is give love. Imagine and feel having the job now, and you will receive it. Look for everything that's good about the job you have and love those things. Because when you give love, everything you love follows. The job you love will walk right into your life. या तो अगर आप कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि अरे बस यही है, बस इससे पैसे आ जाए, बस इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको लव नहीं दे रहे हो, आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि हाँ पैसे आ जाएंगे, काम आपने जैसे भी तैसे कर दिया, क्लाइंट को फॉलो अप नहीं किया, बॉस को पूरी बात नहीं बताई, इस टाइप से आप जस्ट कर रहे हो काम किसी तरह, तब क्या होगा, आपने उसको लव नहीं दिया, तो क्या होगा, जो आपका ड्रीम जॉब है वो भी नहीं मिलेगा। बिकॉज जब तक हम आज प्रेजेंट की चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, प्रेजेंट की चीज़ों को लव नहीं देंगे, तब तक हमारा नेक्स्ट जॉब हमको नहीं मिलने वाला। माने फर्स्ट वी हैव टू गिव प्रॉपर लव, आर फुल पैशन, आर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू व्हाट वी आर डूइंग नाउ, तभी जाके हमको आगे मिलेगा। देन शी इज टेलिंग अस इमेजिन एंड फील हैविंग द जॉब नाउ एंड यू विल रिसीव इट। दूसरा क्या करना है आपको, जो न्यू जॉब है, जो आप चाहते हो, आप सोचो कि आपको मिल गया, ठीक है, वो कैसे मिल गया, आप सोचो कि यही वो जॉब है जो आपका ड्रीम जॉब है, इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, उसको उस इंटेंशन से, उस पैशन से करना है, उस लव से करना है कि नाउ दिस इज योर जॉब। हमने पिछले कोई चैप्टर में पढ़ा था ना, देयर वाज दिस पर्सन, उसने क्या किया, इमेजिन किया कि उसकी वही चेयर है, उसने अपने कलीग्स को नाम दे दिया, उसको अपनी टेबल का कलर ध्यान आ रहा था, उसको स्मेल ऑफ लेदर आ रहा था, तो आपको इमेजिन करना है और आप उसको फिर लव देने लगो। तो फिर अभी का काम आप अच्छे से कर रहे हो, फ्यूचर का जॉब आप अच्छे से इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, देन योर जॉब विल कम टू यू। ओके, लेट्स सी। An unemployed man applied for a job he had always wanted. After applying for the job, he created a pretend offer letter from the company that included his salary and details of his job. He created a business card with his name and the company's logo, and he looked at the card with feelings of gratitude that he worked for the company. He wrote congratulations emails to himself every few days for getting the job. या तो देखिए वो क्या करने हैं, जो आपने अपने विजन बोर्ड में किया है ना। समवन हैड शेयर्ड इन द ग्रुप ओनली ना कि उनको एक जॉब मिल गया था लिंक्डइन में या कहाँ पे, और उन्होंने क्या किया था, अपनी फ़ोटो रिसेप्शन के पीछे चिपका ली थी और इमेजिन किया था कि वो जो उस कंपनी के मेन पर्सन है उन लोगों को संग बैठी हुई हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट गर्ल्स नेम। हाँ, उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने भी तो यही किया, व्हाट दिस गाय इज डूइंग, कि खुद ही अपना एक बिजनेस कार्ड बना लिया, उस पर अपना नाम लिख लिया, कंपनी का लोगो लगा के, और बहुत खुश हो रहे होंगे। ऑफकोर्स ये थोड़ी ऐसा नहीं सोच रहा होगा कोई कि अरे कहाँ मेरी ऐसी किस्मत, कब मुझे इस जॉब में मिलेगा, ये तो बस एक सपना ही है। इसको पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं बोलते हैं, मतलब यू हैव टू फील एज इफ दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। तो ऐसे हमको आपका जो भी वर्क में रिलेटेड ऐसा कुछ है आपको वो करना है। लाइक व्हाट आई हैव डन इन माय विजन बोर्ड, हमने एक चेक बनाया हुआ है मेरे फर्म के नाम से, और उसमें जो अमाउंट मेरे को चाहिए, मेरा एनुअल वाला अमाउंट, वो हमने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो आप ऐसा और क्या कर सकते हो जो आपके ड्रीम को, माने दिस लाइक मेक बिलीव ना, दिस लाइक द गेम ऑफ प्ले, तो वैसे आप अपने जॉब के लिए यूज करो। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
This This man man, progress. Sorry, an employed man. This man, no? yeah, this man. This man. This man progressed through the phone interview to face-to-face interviews with 10 people. 2 hours after his interview, the company called with the news. This man received the job he always wanted with a far greater salary than he had written in his imaginary offer letter. Yeah. Even if you don't know what हाँ, जस्ट 1 सेकंड बेला जी। तो क्या हुआ, ये उसने, उस बंदे ने कब ये सब किया? उसने जब जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है? सिर्फ अप्लाई किया था, उसको कोई ऑफर लेटर वगैरह कुछ नहीं आया था, और उसने ये सारा प्रोसेस किया। फिर क्या हुआ, उसका कॉल आया, ऑफ कोर्स फिर उसको ही जॉब मिलने वाला था, ठीक है? दिस मैन रिसीव द जॉब ही हैड ऑलवेज वांटेड, माने जो सैलरी उसने लिखी थी उससे भी ज़्यादा उसको मिल गई। उसने अपने ऑफर लेटर में जनरली रहता ना कि आपका ये पे पैकेज रहेगा, ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, ये सब आपको करना रहेगा, उसने जो सैलरी लिखी थी उससे भी ज़्यादा मिल गई। या लेट्स कंटिन्यू। even if you don't know what you want to do in your life, all you have to do is give love to good feelings, and you will magnetize everything you love to yourself. Your feelings of love will lead you to your purpose. Your dream job is on the frequency of love, and to receive it, you just have to get yourself there. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. या Albert sorry. 75 to 95. या तो वो कह रही है कि बेला जी थोड़ा सा ना बीच बीच में नेटवर्क इधर उधर हो जा रहा है, लाइक यू नो इट इज़ फाइन, देन सडनली 1 or 2 वर्ड्स गेट अ लिटिल थिंग, है ना? तो आप एक बार ट्राई करो कहीं पे, मे बी जगह इधर उधर शिफ्ट करके, आई डोंट नो, थोड़ा सा हम लोग मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर देते हैं आपके नेटवर्क पे। यस, या Yes. आई थिंक दैट इज अ बेटर आइडिया। लेट्स ऑल ऑफ अस स्प्रिंकल सम मैजिक डस्ट ऑन बेला जीज नेटवर्क। या ओके, तो वो कह रही है रोंडा बर्न कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमको क्या करना है, क्या हमारा पैशन है, वो हमको पता नहीं है। अगर हमको नहीं भी पता कि मेरे को क्या जॉब चाहिए, हमको करना क्या है, तो भी क्या करना है आपको, अभी जो आप कर रहे हो उसको आप लव, गुड फीलिंग्स, पॉजिटिविटी से करो। तो क्या होगा, एवरीथिंग दैट वी लव विल कम टू अस, है ना? कितनी बार होता है ना सडनली, अब जैसे मेरे को ऐसा लगता है कितने सारे एक्टर्स जो बहुत बाद में आए हैं मूवीज़ में, जैसे बमन ईरानी हैं और कितने जन यू नो लाइक सीनियर रोल्स करते हैं, क्या होता है वो कहीं ना कहीं उनका पैशन होगा कि उनको कुछ मूवीज़ में जाना है या एक्टिंग करना है, बट उनको पता नहीं था कैसे जाना है, और वो जो भी कर रहे होंगे वो पक्का अच्छे से लव की फीलिंग्स से संग कर रहे होंगे, और सडनली कैसे क्लिक हो जाता है उनके लाइफ में, मिरेकल आता है एंड दे गेट देयर ड्रीम जॉब्स। तो वही करना है, वी हैव टू जस्ट गिव लव, और हमारा पर्पस, हमारा जो पैशन है वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। हमको उस जो मेरा ड्रीम जॉब है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको पाने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी पे रहना रहेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस पर कैसे पहुंचेंगे, ओनली बाय गिविंग पॉजिटिविटी एंड लव। या नाउ एल्बर्ट श्वाइट्जर इज टेलिंग अस कि सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। जैसे अगर आप बोलते ना कि आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गो टू कश्मीर, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट अ प्रमोशन, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट माई ड्रीम जॉब, तब नहीं हैप्पी होना है, आपको आज हैप्पी होना है, तब वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो अगर आपको, आप देखो आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, हर पल हर दिन वी हैव टू ट्राई एंड बी हैप्पी एंड इन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। यस बेला जी, यू आर बैक। Yes, yes, I'm back. I'm not switch on. कैमरा को ऑफ करके रखा है, मे बी शायद इसके लिए प्रॉब्लम ना हो रही हो। ओके ओके, ठीक है। या तो अब आप ये देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो सीक्रेट है, वो जो ट्रेजर है, ठीक है, वो हमारे अंदर है, वो यहीं पे है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी अनकवर दिस। Success in business operates in exactly the same way. If you have a business but it's not going as well as you want, then something isn't sticky about your business. The biggest thing that causes business to become unstuck is giving bad feelings about the lack of success. Even if the business has been going well, if you react with bad feelings when there's a slight dip, you will create a bigger downturn in your business. All the inspiration and ideas that will make your business skyrocket to levels you can scarcely imagine are on the frequency of love. So you have to find ways to feel good about your business and get yourself onto the highest frequency you can.
या तो अगर हमारा ड्रीम जॉब है तो आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको ये सोचना है कि वो आपका अपना जॉब है, ठीक है। और अब अगर हम लोग बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस में भी अगर आप एक आपका खुद का अपना बिजनेस है, आप उनका कोई फर्म है या आपकी कोई शॉप है या जो भी आपका है, अगर आप वैसा भी करते हो और उसमें भी अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो वो इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हम उसको वो पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं। माने दूसरों के सक्सेस को देखा, देखो उसका पार्लर तो कितना चल रहा है, मेरा तो चल ही नहीं रहा है, उसके बुटीक में तो देखो लाइन लगी हुई है, कितनी भीड़ लगी हुई है और मेरे बुटीक तो खाली पड़ा हुआ है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको ये सोचना है कि वाओ कितनी अच्छी सेल हो रही है उसकी, वी हैव टू गेट एक्साइटेड उसका सक्सेस देख के, राइट। दिस इज व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तब मेरे कस्टमर आना स्टार्ट होंगे, है ना। आप ये सोचो कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड, हम आराम से एसी में बैठे हुए हैं, है ना, जब तक कस्टमर नहीं आ रहे हैं तब तक लेट मी वर्क ऑन माई डिजाइन्स, ऐसा सोच के उसमें हमको बैठना है। शी इज टेलिंग अस अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है और थोड़ा सा भी कभी गड़बड़ हुआ और उसके बारे में हम नेगेटिव होने लगे, क्या आपने फ़ोन किया किसी को, आज पता है सुबह से एक भी कस्टमर नहीं है, मेरा एक सूट नहीं सेल हुआ है, सोचो ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, मैं सैलरी कैसे दूंगी, मेरे घर के पार्लर, मेरे अपने पार्लर के बिल्स कैसे होंगे, मैं हेयर कलर कैसे कराऊंगी। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस देन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट योर वर्क। ओके, तो रॉन्डा बर्न कह रही है किसी भी जगह पॉजिटिव पहुंचने के लिए हमको उस फ्रीक्वेंसी पे रहना होगा। यू स्काई रॉकेट देयर, स्काई रॉकेट माने एकदम जिप जैप, माने एकदम फट से आप वहाँ पहुँच जाओगे व्हेन यू आर गिविंग लव टू व्हाट अबाउट योर बिजनेस। ओके, तो कभी किसी को फ़ोन करके आपको नहीं बोलना है कि अरे आज तो मेरा इतना घोटाला हो गया, सामने वाला आया उसने मुझे नकली नोट दे दिए, ठीक है, ये सब एकदम भी नहीं बोलना है ना, कि धंधा तो एकदम एकदम मंदा चल रहा है, एकदम आजकल लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं, एकदम भी ये सब बातें नहीं बोलनी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्यों आप ऐसी बातें अगर बोल रहे हो तो क्या होगा, आप उसमें और नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। एकदम भी ये सब बातें नहीं करनी, अपने वर्क के बारे में, अपने जॉब के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलनी है। ओके, सो दैट इज व्हाट विल मेक more money, more projects coming to you. Yes. Imagine, play and create games and do whatever you can to lift your spirits and feel good. When you lift your feelings, you will lift your business. In every part of your life, every day, love everything you see, love everything around you, and love the success of other companies as though it were your success. If you feel really good about success, no matter whose success it is, you stick success to you. या तो वो कह रही हैं इमेजिन करिए गेम्स के लिए, कैसे गेम्स आप खेल सकते हो, आप अपने शॉप में बैठे हो, जो भी आपका बिजनेस है, आप सोचो कि वाओ इस महीने मेरे जो शॉप में इतना सारा सामान है ना, पता है उसका टोटल वर्थ कितना है, लेट मी कैलकुलेट, 1 करोड़ का सामान मेरे शॉप में रखा हुआ है, आई एम सो रिच, आई एम सो वेल्दी। ऐसे क्या हो रहा है, आपको एक रिचनेस की फीलिंग आ रही है ना, यू आर एक्चुअल में ये सच भी है, बट आपकी फीलिंग क्या हो रही है, हाँ आपकी फीलिंग पॉजिटिव होती जा रही है मन के लिए, यू आर फीलिंग रिच, यू आर फीलिंग यू हैव सो मच। तो आप क्या कर रहे हो, हमारी फीलिंग्स को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे ही हम हमारी फीलिंग को चेंज करेंगे वैसे ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। आप ये सोच सकते हो कि वाओ एक भी आज मस्त एक भी कुर्ता सेल हो जाएगा ना तो कितना अमेजिंग हो जाएगा, आई विल गिव दिस मच टू माई किड, दिस मच टू द NGO, इतना अपने मेड को, मेड के लिए भी आज चलो हम कुछ समोसा लेके चले जाएंगे। तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, दैट इज हाउ योर लाइफ विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। और हर एरिया में शी इज टेलिंग एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, एवरी डे, हर दिन उन्हीं चीज़ों को देखिए जो आपको अच्छी लगती हैं, लव एवरीथिंग यू सी, लव एवरीथिंग अराउंड यू। और किसी और का सक्सेस हो रहा है तो और ज़्यादा अच्छा होना है। पहले व्हेन आई यूज्ड टू फॉलो अदर डिज़ाइनर्स और अदर फर्म्स ऑन इंस्टाग्राम, आई वाज थिंकिंग पता नहीं मेरा कब ऐसा होएगा, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट सॉरी। अब हम सीधे ये करती हूँ वाओ सो वंडरफुल, गॉड ब्लेस देम विद मोर सक्सेस, ठीक है। और शुरू में दिल से नहीं निकलता था, ऑफकोर्स कैसे निकलेगा ना, सडनली इतने साल से जैसा सोचते थे सडनली नहीं हो जाएगा ना, बट नाउ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, अब एक्चुअल में दिल से निकलने लगा है कि वाओ वंडरफुल आर्किटेक्ट्स, कितना अच्छा इन्होंने पढ़ाई किया है, आई एम इंटीरियर डिजाइनर, आई हैव नॉट डन एनी आर्किटेक्चरल स्टडी, तो इसलिए लगता है कि एंड देन आई एम ब्लेसिंग देम विद मोर अबंडेंस फॉर मोर सक्सेस, तो आई फील हैप्पी नाउ। अब उसका रिजल्ट जो होगा वो नहीं पता, बट दिस आई एम डेफिनेटली अप्लाइंग इन माई लाइफ ऑल्सो। आप एक और गेम खेल सकते हो, आप ये भी सोच सकते हो, आप अपने मंथली सेल्स या जो भी आपकी मंथली सैलरी है उसको आप ऐसे सोचने लो, व्हेन यू आर सिटिंग आइडल, हाँ थोड़ी देर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिप है या जो भी है, तो आप सोचने लगो कि इस महीने ना मेरी सेल में भी आई डोंट नो 1 लाख हुई है, हाँ,
और पिछले साल तो 1.5 हुई थी। ऐसे ऐसे करके आप अपने वो ऐड कर लो, जितना भी वो ऐड होके आ रहा है, एंड यू विल से वाओ इतना का मैं अर्न कर चुकी हूँ, वाओ नाउ आई एम फीलिंग रिच। सी द गोल इज दैट यू हैव टू फील रिच, है ना। एक और चीज़ हमने पिछले सेशन में इसके बारे में बात की थी कि आप ये देखिए कि आपके घर में अभी कितनी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? हाँ पता है आपको? अगर आप अपने वार्डरोब खोलोगे उसमें कम से कम 20 पैंट्स होंगे, 20 जीन्स होंगी मिनिमम, या जितनी भी हैं आपके पास, उनको आप टोटल करोगे तो कितने रुपए होंगे? हाँ बहुत सारे रुपए। आपकी जितनी भी ज्वेलरी है, या आपने कभी उसको टोटल किया है? आप उसको टोटल करो, आपको किसी को बताना नहीं है, आप जस्ट उस फीलिंग में रहो कि अरे मेरे पास तो 100 ग्राम्स गोल्ड है, आज तो गोल्ड का प्राइस 7 कितना रुपीज़ हो गया, 70,000 हो गया, वाओ इतने रुपए मेरे पास। आप देखोगे आपको ऑटोमेटिक रिच फीलिंग आने लगेगी। ओके, मेरे पास 10 वॉचेस हैं, आई डोंट नो आपके पास कितनी, मेरे पास नहीं है 10, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जितनी भी हैं आप उनको टोटल करो, ठीक है, और देखो वाओ आई एम सो रिच। द गेम इज दैट यू हैव टू फील रिच, यू हैव टू फील दैट यू आर वेल्दी, है ना। आप ऐसे सोचते हो कि अरे कुछ नहीं है मेरे पास पहनने का, लेकिन अगर आप उसको टोटल करोगे तो इट विल बी लैक्स एंड लैक्स। तो वो हमको फील कराता है दैट यू आर रिच, और आप देखोगे उससे ज़्यादा और आपके पास लाइफ में चीज़ें आने लगेंगी। ओके, लेट्स रीड। In business or whatever job or work you do, make sure that you give an equal value to the money you receive in profits or from your salary. If you give less value than the money you receive, your business or your career will be doomed to failure. You simply can't take from anyone in life because you will take from yourself. At all times, give equal value for what you are receiving. The only way you can be sure about doing that is to give more value than the money you are receiving. If you give more value than the money you are receiving, your business and career will take off. या तो अब रोंडा बर्न कह रही हैं, जो हमने बहुत डीपली अभी साइंस ऑफ गेटिंग रिच में पढ़ा है हम लोग ने, वो ये कह रही हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ समवन इज गिविंग यू 100 रुपीज़ फॉर मे बी एक्स, आप मे बी यू हैव अ शॉप, हाँ आपका कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो आप जो रुपए उससे ले रहे हो उससे ज़्यादा हमको उससे सामान देना है, ठीक है, उससे ज़्यादा वैल्यू का सामान देना है। आप लोग ऐसे कैसे 100 रुपीज़ का सामान है उससे ज़्यादा का हम कैसे दे सकते हैं? जब हमने उस पर MRP लगाया उसको 100 कैसे दे सकते हैं? उसके डबल अमाउंट तो नहीं दे देंगे। तो आपने क्या किया, कोई बंदा आया है, ठीक है, मे बी आपने उसने 100 रुपीज़ का सामान लिया है, मे बी यू गिव हिम एन एक्स्ट्रा चॉकलेट, या आपने उससे पानी पूछ लिया, या आपने उससे चाय कॉफ़ी ऑफर कर दी, तो व्हाट आर यू डूइंग? आपके स्कोप में नहीं है कि आप उसको चाय कॉफ़ी दो, बट आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो। और आप देखोगे, इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, कई शॉप्स में आप जाते हो, हाँ वो आपको चाय कॉफ़ी ऑफर करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप डिस्काउंट उससे मांगो नहीं मांगो, अगर वो चाय कॉफ़ी स्नैक्स आपको ऑफर कर देता है, चॉकलेट्स आपको देता है, यू नो, बोलते अच्छा नहीं कुछ ठंडा पी लीजिए, यू नो, मेनी पीपल आर डूइंग इट। सो व्हेन दे आर डूइंग इट, दे आर गिविंग यू मोर देन दे आर यू नो टेकिंग फ्रॉम यू, और आप कोई गारंटी भी नहीं होती कि आप उससे वो सामान लोगे, लेकिन वो आपको उससे ज़्यादा दे रहा है ना। तो ऐसे आपको भी लाइफ में आप जहाँ भी काम कर रहे हो, आपको जितने रुपए मिल रहे हैं उससे ज़्यादा देना है आपको। कैसे देना है आपको? आप पहले तो देखो कि आपके जॉब में या बिजनेस में आपका रोल क्या है, ठीक है, आप उससे ज़्यादा कैसे दे सकते हो। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आपका स्कोप है कि हाँ आप गए अपना आपने काम किया और घर आ गए, बट अगर आप निकल रहे हो और आपने देखा कि लाइट फैन ऑफ है और वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है और आपने लाइट फैन ऑफ कर दिया, AC ऑफ कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने जॉब से ज़्यादा कर रहे हो। इट इज़ नॉट योर ड्यूटी, बट आप उससे ज़्यादा कर रहे हो। आपने देखा कि किसी की कुछ हेल्प करनी है ऑफिस में, आपने वो कर दिया, आपकी नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फिर भी आप वो कर रहे हो, तो यू आर गिविंग मोर वैल्यू देन द मनी दैट यू आर रिसीविंग। सेम वे इन बिजनेस ऑल्सो, अगर आपका बिजनेस है तो आपने क्या किया, कभी आपने कुछ ऑफर कर दिया, यू नो, खाना पीना तो ऑफर आप कर ही सकते हो, मे बी आपने दिवाली या दुर्गा पूजा में या जो भी कोई फेस्टिवल है आपने उसमें एक्स्ट्रा फ्री गिफ्ट दे दिया, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, कोई पेन गिफ्ट कर देता है, यू नो, वहाँ पे कुछ कुछ उन्हीं के अपने ही प्रोडक्ट्स वो दे देते हैं, यू नो, या फ्री में दे देते हैं, तो यू आर गिविंग एक्स्ट्रा देन व्हाट यू आर सपोज टू गिव। तो वो कह रही हैं जब हम ऐसा करेंगे तब वो बिजनेस डेफिनेटली और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। अगर आप अपने जॉब में ऐसा कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसा कर रहे हो, तो डेफिनेटली ज़्यादा फ्लरिश करेगा। आपका काम है कि 6 बजे तक
आपको चले जाना है। लेकिन अगर आपने देखा बहुत प्रेशर है एंड यू आर स्टेइंग बैक विदाउट एक्सपेक्टिंग ओवर टाइम in your office, then you are giving more than what you are supposed to get. Okay, तो this what she is telling us कि जितना हमको देना चाहिए उससे ज़्यादा जब हम देंगे, ठीक है, लाइक सपोज मेरी सैलरी इतने रुपए की है और हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उससे अपनी ड्यूटी से ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं, तभी मेरा आगे चल के फ्लरिश हम करेंगे. ओके, सो यू अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टू डू. अगर आप बोलोगे कि घर में कैसे करना है, तो घर में भी ये पॉसिबल है कि आपके अगर इन लॉज हैं, आपकी ड्यूटी नहीं है कि रोज़ जाके उनसे पूछो, या अगर है भी आप यू आर मेकिंग श्योर कि वो लोग एकदम कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड हैं, यू नो, आप बच्चों का भी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रख रहे हो. हस्बैंड भी आता है अगर घर में, तो आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो कि हाँ उनका मूड कैसा है, ठीक है नहीं है. तो व्हेन यू आर डूइंग दीज थिंग्स रेगुलरली, वे बियॉन्ड देन व्हाट योर जॉब इज. ओके, जॉब इन द सेंस लाइक नॉट एज अ हाउस वाइफ, बट जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ यू आर डूइंग मोर देन दैट, देन ओनली यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. What better and better? Better and better opportunities, better money prospects, वो सब ज़्यादा हमारे लाइफ में होती हैं. ओके, ये हमने ये बस इतना सा ही बताया है. उस बुक में पूरा एक चैप्टर सिर्फ इसी के ऊपर में पूरा, देयर इज वन होल चैप्टर विच टॉक्स ओनली अबाउट दिस कि वी हैव टू गिव मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग. माने हम कुछ भी कर रहे हैं, है ना, वेदर यू आर अ सिस्टर, अ ब्रदर, अ हस्बैंड और वाइफ, आप जॉब में हो, यू नो, आप टीचर हो, जहाँ भी हो, जब हम अपने ड्यूटी से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा देते हैं, तभी हमको सक्सेस मिलती है. ओके, तो आप देखो कि आपके रोल क्या है, आपका पोस्ट क्या है, और उससे ज़्यादा देना आपको स्टार्ट करना है. या लेट्स कंटिन्यू, वील जस्ट रीड वन मोर, देन वील रीड टुमारो. Love has unlimited ways for you to receive. Money is only a tool for you to experience the things you love in life. When you think about the things you can do with money, you will feel much more love and joy than when you think only of money. Imagine being what you love, doing what you love, and having the things you love. Because you will then feel far more love than you will if you only think about money. या तो आप देखिए, हाँ जस्ट वन सेकेंड, रौनकबन कह रही हैं कि मनी के बारे में हमको नहीं सोचना है. ठीक है, आज हमने पिक्चर शेयर की थी कि हमारे वॉलेट मनी से भरे हुए हैं, मनी की गड्डियाँ रखी हुई हैं रुपी की, और बेड में रुपी रखे हुए हैं. वो हमको सोच के मनी अट्रैक्ट हम नहीं कर पाएंगे. हम कैसे मनी अट्रैक्ट कर पाएंगे? शी इज़ टेलिंग अस व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू कैन डू विद दैट मनी. ठीक है, आपने मैजिक चेक में भी यही किया था. आपने इमेजिन किया था कि आप उस रुपए से क्या खरीदे हो, उस चीज़ से आपने क्या किया, you know, whether it was shoes, whether it was a purse, whether it was a holiday, whether it was something that you ate, उस चीज़ को आपने कैसे एंजॉय किया, वो इम्पॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट मनी. ठीक है, बिकॉज मनी इज जस्ट अ मीडियम, मनी इज जस्ट अ सोर्स फॉर दैट थिंग. ठीक है, वो चीज़ जो वो एक्सपीरियंस जो आप चाहते हो, उसमें मनी सिर्फ हमको हेल्प करता है. अगर आप एक एफडी भी बनाना चाहते हो, तो उस एफडी के रुपए से भी तो आप कुछ करना चाहते हो, इसीलिए आप बना रहे हो. तो मनी इज जस्ट अ जरिया. ओके, तो हम उसको तभी रिसीव कर पाएंगे जब हम उस चीज़ को प्रॉपर लव या फीलिंग्स दे पाएँ, है ना. एक 2000 रुपये के नोट को देख के आपको उतनी फीलिंग नहीं आएगी जितनी मे बी एक गुड स्पा, अ गुड फेशियल से आएगी, सेम वैल्यू का, है ना. यू विल लव दैट एक्सपीरियंस. या तो उससे जो आपको फीलिंग आएगी वो उस 2000 रुपये के नोट को देख के नहीं आएगी. इसलिए वो कह रही इमेजिन बीइंग विद व्हाट यू लव. माने अगर वो आपने रुपए जो सोचे हैं, जो आपको चाहिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, तो आप क्या करोगे, है ना. इमेजिन दैट, इमेजिन डूइंग व्हाट यू लव, डूइंग व्हाट यू लव इन द सेंस आप उस रुपए से क्या कर रहे हो, है ना. इमेजिन हैविंग द थिंग्स यू लव, बिकॉज यू विल देन फील फार मोर लव. मनी से ज़्यादा आप उसको किस चीज़ में यूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा आपको वो फीलिंग देगी टू अट्रैक्ट दैट मनी. या The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money. Don't make the mistake of thinking that money is the only way you can receive something. That is limited thinking, and you will limit your life. या तो जैसे अभी बेला जी ने शेयर किया कि वो सोच रही थी कि उनको वो पोल्की के बैंगल चाहिए, है ना, बट उन्होंने सोचा नहीं अभी नहीं, तो क्या हुआ, कहीं से भी वो आ सकते हैं. उनको ज़रूरी नहीं थी कि वो रुपए ही मिले कि ये लो 10 लाख रुपए अपने बैंगल खरीदने के लिए, नहीं, उनको किसी ने गिफ्ट कर दिया. आई एम जस्ट सेइंग अ रैंडम फिगर, आई डोंट नो. ओके, तो उनको सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि रुपए आए, हमारे पास कहीं से भी वो गिफ्ट आ सकता है.
Okay, so that is what the magic of love is, that is what the magic of law of attraction is, that हमको सिर्फ उस चीज़ को पॉजिटिव फीलिंग देनी है, और सिर्फ रुपए नहीं, वो आइटम भी कहीं से हमारे पास आ सकता है. या My sister attracted a new car through the most adventurous sequence of events. She was driving to work and she got caught a flash flood and her car stopped in the water. At the instance of an emergency rescue worker, she was carried to dry land. Even though the water was not dangerously high, she laughed her way through the whole experience, and her rescue even made the nightly television news. My sister's cars were irreparable. irreparably damaged by the water, and within 2 weeks she was given a large check and she bought her dream car. या तो वो बता रही है कि उनकी सिस्टर ने कैसे एक न्यू कार अट्रैक्ट कर ली. सोचो, न्यू कार कैसे अट्रैक्ट करी उन्होंने, कि वो काम से जा रही थी और सडनली एक फ्लड आ जाती है, फ्लैश फ्लड जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होती है, फ्लैश फ्लड आ जाती है और उनकी कार रुक गई, पानी में अटक गई. ठीक है, माने ऐसे अटक गई कि रेस्क्यू वर्कर को बुला के वो कार निकलवाने पड़ा. ठीक है, और जबकि पानी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था तो भी वो कार अटक गई. ठीक है, तो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, इवन दो द वाटर वाज नॉट डेंजरसली हाई, बट फिर भी उसको बुला के उसको निकलवाना पड़ा. एंड उनकी सिस्टर को ना हंसी आ रही थी कि अरे, शी इज टेलिंग शी लाफ्ड हर वे थ्रू द होल एक्सपीरियंस ना, कि अपन सोच ही नहीं सकते ऐसा कैसे हो सकता है कि सडनली एक फ्लड आ गई और मेरी कार कम पानी में अटक गई. ठीक है, एंड क्या हुआ, उनके इस एपिसोड को न्यूज़ में भी दिखाया गया, और क्योंकि उनकी कार इतनी डैमेज हो गई थी कि कंपनी ने उनको एक इतना बड़ा अमाउंट का चेक दिया कि उनकी ड्रीम कार आ गई. ठीक है, अब ये हुआ करंट. अब हम लोग थोड़ा सा और स्टोरी में पीछे जाते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं. या The most wonderful part of this story is that my sister was renovating the house at the time and she did not have any spare money for a new car. She did not even imagine having a new car. She had attracted the beautiful new car to her because she had cried tears of joy when she heard the news that her other siblings had gotten a new car. My sister was so happy and with so much love for our siblings, receiving a new car, that the law of attraction moved every element, circumstances, and even to deliver a new car to her too. That is the power of love. या तो देखिए, फ्लैशबैक में वो क्या बता रहे हैं कि उनकी सिस्टर जिसकी कार पानी में डूब गई थी, हाँ, अपना घर बना रही थी और उनके पास एकदम भी स्पेयर मनी नहीं था कि वो अपने लिए एक न्यू कार खरीदें, जबकि उनको चाहिए थी. ठीक है, और उसके पहले उन्होंने क्या किया था, उनकी दे मस्ट हैव बीन 3 सिस्टर्स, तीसरी सिस्टर ने कार खरीदी थी और ये बहुत खुश हो गई थी कि वाओ, यू गॉट सच अ वंडरफुल कार, एंड शी हैड क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय. माई सिस्टर वॉज सो हैप्पी एंड शी वॉज गिविंग दैट कार लव. हाँ, नॉर्मल में अगर हमारी गाड़ी अटकती कहीं पे तो आप सोचते कि आपको न्यू कार मिलेगी, इंश्योरेंस वाले या कोई आपको गवर्नमेंट कोई पैसे दे देगी कार लेने के लिए. हम लोग क्या करते, ओ गॉड, अभी मेरी कार अटक गई, मैं क्या करूँगी, ये तो ख़राब हो गई, इसको ठीक कराना पड़ेगा, पता नहीं कितने रुपए लगेंगे, ये ठीक होगी भी कि नहीं होगी, अब मैं कैसे घर जाऊँगी. हम लोग जनरली ऐसी बातें सोच रहे होते हैं. वो क्या कर रही थी, वो हंस रही थी. शी लाफ्ड हर वे थ्रू द होल एक्सपीरियंस, है ना, कि वाओ दिस इज सो अमेजिंग. हंस रही थी कि ऐसा भी कैसे हो सकता है, यू नो. तो उन्होंने क्या किया, उस नेगेटिव सिचुएशन में जहाँ जनरली हम लोग बिलो द लाइन चले जाते हैं, सैड होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, उन्होंने वहाँ पे ये सब कुछ नहीं किया. तो ये हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टर की कार को देख के पॉजिटिव फीलिंग्स दी थी, हैप्पी हुई थी, खुशी के आंसू रोई थी. ठीक है, और इसीलिए उनकी कार अटक गई. सी, यूनिवर्स हैज स्ट्रेंज वेज ऑफ गिविंग यू थिंग्स. तो कैसे उनको वो न्यू कार मिली और क्यों मिली. So you understood how the law of universe works, how this law of love works for us. Yeah. You will not know how you will receive what you want until you receive it. But the force of love knows. Get out of your own way and have faith. Imagine what you want, feel the happiness inside you, and the attractive force of love will find the perfect way for you to receive it. Our human minds are limited, but the intelligence of love is unlimited. Its ways are beyond our comprehension. Don't limit your life by thinking money is the only way to get something you want. Don't make money your only target.
but make your target what you want to be, do, or have. If you want a new home, imagine and feel the joy of living in it. If you want beautiful clothes, appliance, or a car, if you want to go to college, move to another country, receiving trainings in music, acting, or a sport, imagine it. All these things can come to you in an unlimited number of ways. या तो रॉन्डा बर्न कह रही हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज हमारे पास वो रुपए हैं या नहीं है, हमको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे को करना क्या है, क्या करने में मेरे को खुशी मिलती है, और उसको अभी इमेजिन करना है। शी इज़ टेलिंग अस इमेजिन करिए, ठीक है, और फेथ रखिए। शी इज़ ऑल्सो टेलिंग अस दैट वी हैव टू हैव फेथ, क्योंकि हमको वो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो हमको नहीं पता, उसमें हमको जाना भी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ, माने हमको क्वेश्चन ही नहीं करना है, हमको बस बोलना है कि हमको मिल गया, हमको ऐसे ही विजुअलाइज करना है जैसे वो चीज़ हमको मिल गई। शी इज़ टेलिंग अस, हमको ये सोचना नहीं है कि रुपए कहाँ से आएंगे। डोंट लिमिट योर लाइफ बाय थिंकिंग अबाउट मनी, ठीक है, कि वो मनी है नहीं है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम हमारे थॉट्स, हमारे विजुअलाइजेशन, हमारे इमेजिनेशन को बांध लेते हैं उतने में ही, उसको उसी दरिया में, हम उसी दरिया नहीं, क्या बोलते हैं उसको, उसी दायरे में स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। या तो हमको वो नहीं करना है, हम जितना ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं इमेजिन करना चाहिए हमको, ठीक है। शी इज़ टेलिंग अस फील एज इफ़ यू हैव गॉट इट नाउ। हम जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, हमको वो सोचना है। अगर आपको न्यू घर चाहिए, ठीक है, आप क्या करो, आप उसको इमेजिन करो कि वो है आपके पास, आप उसमें कैसा कलर किया हुआ है। शी इज टेलिंग अस इमेजिन दैट यू हैव इट, फील द जॉय ऑफ लिविंग इन इट। आप ये सोचो कि लिविंग रूम में आपका 85 इंच का टीवी लगा हुआ है और आप मस्ती से फैमिली के संग बैठ के कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करो। आप किस एरिया में चाहते हो, गो इन दैट एरिया, कभी वहीं से गुजरिए। आप उस एरिया में घर चाहते हो, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना वो कोने में कौन सी शॉप है, पास में रेस्टोरेंट है कि नहीं है, आजू बाजू क्या है, यू वुड वांट टू नो दैट ना। तो गो एंड वॉक अराउंड इन दैट एरिया। आप गाड़ी से ही वहाँ पे जाइए कि येस हाउ इज इट, अभी नहीं है आपके पास, बट इमेजिन करने के लिए तो आपको एक बार देखना भी पड़ेगा ना। तो आप जाके देख भी लो, गेट द फीलर। या जैसे इफ़ यू सीक्रेट मूवी में ही था ना ये, कि अगर आपको वो चाहिए तो एटलीस्ट आप उसको एक बार आप देख के फील करके तो आओ, राइट। तो शी इज़ टेलिंग अस इफ़ यू वांट ब्यूटीफुल क्लोथ्स, अप्लायंसेस, माने कुछ भी चाहिए उसको हमको इमेजिन करना है अभी। आप कुछ सीखना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, जस्ट इमेजिन इट, और उसके संग फील क्या करना है, हाउ हैप्पी यू आर, हाउ ग्रेटफुल यू आर, हाउ एक्साइटेड यू आर टू बी इन द पोजेशन ऑफ दैट, टू बी इन द एक्सपीरियंस ऑफ दैट, वो हमको इमेजिन करना है। शी इज़ टेलिंग अस ऑल दीज थिंग्स कैन कम टू यू इन एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेज, माने कहीं से भी, किधर से भी आ सकते हैं। शुरू में वो फर्स्ट इस बुक के चैप्टर में ही वो पिक्चर थी ना, कि वो पर्सन है और सब तरफ से उसके पास रुपए आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है व्हाट यू वांट, और वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा इफ़ वी आर ऑन दैट सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। विच फ्रीक्वेंसी, कि जब आपको वो चीज़ मिल जाती तो आप कैसा फील करते, उस फ्रीक्वेंसी में आपको अपने आप को रखना है, ज़्यादा टाइम तक रखना है। और वो कैसे आएगा, स्टेइंग हैप्पी, बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। ओके, can we just read, this is the just one page, love rules, just इतना सही है, then the chapter will end, or we can read it tomorrow as you say. You can read. Yeah, okay, चलिए let's read. Love rule. There is one rule with money. You can never put money ahead of love. If you do, you violate love's law of attraction, and you will suffer the consequences. Love must be the ruling force in your life. Nothing can ever be put above love. Money is tool for you to use, and you bring it to yourself through love. But if you put money ahead of love in your life, it will cause you to receive a whole bunch of negative things. You can't give love for money and then walk around being rude and negative to people, because if you do that, you open the door for negativity to walk into your relationship, health, happiness, and finances. या तो वो कह रहे हैं मनी के संग एक ये चक्कर है, ठीक है, क्या कि हम मनी को लव से ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। हमारे पास आता मनी कब है, जब हम मनी को लव देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मनी आया, हाँ, या नहीं भी आया आपके पास, और आपने मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इंस्टेड ऑफ लव, या कि माने आपने क्या किया, नहीं, आप
ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं ना, लाइक यू आर रूड अबाउट मनी, अरे तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो इतने रुपए हैं, आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी को जानबूझ के जेलस करा रहे हो, यू आर शोइंग ऑफ द मनी दैट यू हैव। तब क्या होगा, यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेज। माने आप अगर किसी सामने वाले पर्सन को हर्ट कर रहे हो, उसको आप जानबूझ के नीचा दिखा रहे हो, या आप उसको कुछ भी नेगेटिव फील करा रहे हो अबाउट मनी, देन यू आर गिविंग नेगेटिविटी। कैसे आप नेगेटिविटी दे रहे हो, आप मनी के थ्रू नेगेटिविटी दे रहे हो उसको। तो इट व्हाट विल हैपन, आपके पास से पैसे कम होने लगेंगे। इट इज़ नॉट अ टूल फॉर यू टू यूज़, ठीक है। यू ब्रिंग इट टू योर सेल्फ थ्रू लव, बट अगर हमने माने इट इज़ नॉट अ टूल, माने हम किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते, किसी और को नेगेटिविटी में नहीं ले जा सकते थ्रू मनी, या और अगर हम वो किया तो हमारे लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, बिकॉज व्हाट वी आर गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स टू द अदर पर्सन, सो वी विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर नेगेटिविटी। okay, so this is what will happen, and negativity will walk into your relationship, health, happiness, finances। माने हर एरिया में नेगेटिविटी आने लगेगी if we are doing like this। okay, yes। If you require love, try to realize that the only way to get love is by giving it. That the more you give, the more you will get. And the only way you can do this is to put yourself up to this until you become happy. yeah, बेरा जी आपकी वॉइस एकदम चली गई, सो आई जस्ट रीड इट अगेन। इफ यू रिक्वायर लव, try to realize that the only way to get love is by giving it, and the more you give, the more you will get, and the only way you can give it is to fill yourself up with it until you become a magnet। चार्ल्स हैनल ये कह रहे हैं, हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज़्यादा देते हैं आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक न बन जाएं। इट इज़ लाइक इफ़ यू वांट लव, तो पहले हमको लव देना पड़ेगा, ठीक है। और देने के लिए माने टू गिव लव, पहले हमको खुद को लव से भरना पड़ेगा। जैसे वेन डायर का ये कोट था कि अगर आप ऑरेंज जूस से भरे हुए हो, नॉट अस, इट्स लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अगर ऑरेंज जूस है, एक ऑरेंज को अगर अपन स्क्वीज करेंगे तो उसमें से ऑरेंज जूस निकलेगा, है ना। तो क्यों उसके अंदर से ऑरेंज जूस निकलता है, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज को स्क्वीज करने से उससे एप्पल जूस नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर एप्पल जूस है ही नहीं, है ना। तो शी इज टेलिंग अस, जब तक हमारे पास लव नहीं भरा हुआ है, जब तक हमने खुद को लव से नहीं भर लिया है, हिंदी में है ना, उन्होंने कहा जब तक हम लबालब अपने आप को नहीं करेंगे लव से, तब तक हम किसी और को लव दे नहीं पाएंगे। जब तक हम किसी को लव देंगे नहीं, तब तक हमको लव मिलेगा नहीं, या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लव, और हमको सबसे पहले अपने अंदर ये लव भरना है। ओके, व्हेन वी फिल आवरसेल्व्स विद लव, हाउ विल वी डू दैट, व्हेन वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट things that we love, when we are thinking about everything around us that we love, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी के बारे में सोच रहे हैं, हर चीज़ में लव को देख रहे हैं, तब हम अपने आप को लव से भर रहे हैं, और तभी हम किसी और को लव दे पाएंगे, है ना। कितने जन एल्डरली जन होते हैं, यू गो टू देम एंड दे आर फुल ऑफ गुड टॉक्स, वो आपको ब्लेस करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि उनके पास वो ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी होती है, तभी वो बता पाते हैं। और आप हो सकता है ऐसे जन के पास भी है, उनके पास जाओ एंड दे आर ओनली कंप्लेनिंग, है ना, कि आज तो मेरे यहाँ दर्द है, कल तो मेरे वहाँ दर्द था, कल मेड ने ऐसा बनाया, बहू ने ऐसा बोल दिया, सास ने ऐसा बोल दिया। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। व्हाई? दे आर फुल ऑफ दोज कंप्लेंट्स। उनके पास लव नहीं है, तो इसलिए वो लव दे नहीं पा रहे। तो पहले जब हम खुद को लव से भरेंगे, तभी हम किसी और को दे पाएंगे, और जितना देंगे उतना ज़्यादा हमको वापस आएगा। Okay, so you have understood the code. Read it for yourself again, and I'm sure you'll understand it and try and fill yourself with more love. Yeah, please read. You are meant to have the money you need to live a full life. You are not meant to be suffering from a lack of money, because suffering adds negativity to the world. The beauty of life is that when you put love first, all the money you need to live a full life comes to you. तो वो कह रही हैं कि हमारा जीवन हमारे लाइक वी आर बॉर्न टू हैव एन अबंडेंट लाइफ,
इट इज़ सपोज टू बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव, अबंडेंस ऑफ मनी, जो हमको चाहिए उससे भरा होने के लिए, ना कि लैक के, ना कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, उस अभाव की फीलिंग के लिए हम नहीं बने हुए हैं। क्योंकि इस दुनिया में सपोज टू बी फन, हैप्पी, गुड, या बिकॉज अगर हम दुखी होंगे, रोंडा बन कह रही, तो दुनिया में अपन और नेगेटिविटी ऐड करेंगे। एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज दैट व्हेन यू पुट लव फर्स्ट, माने पहले अगर हम प्यार देते हैं तब लाइफ में और ज़्यादा लोग अच्छे से रहेंगे और मनी अपने आप हमारे पास आएगी। तो सबसे ज़्यादा क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग लव। 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है, मैंने बहुत सारी रखनी है, बट अगर मनी के एरिया में हमको मैजिक चाहिए तो कभी हमको बिलो द लाइन की फीलिंग में रह के मनी को हैंडल नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिविटी से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है व्हेन वी सी समथिंग दैट वी वांट फॉर आवरसेल्फ। अगर आप आज के पहले तक ये सोचते थे कि अरे मेरे पास पता नहीं कब आएगी ये ज्वेलरी, पता नहीं मेरा घर कब बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। ओके, एंड सबसे ज़्यादा इमेजिन करना हमको स्टार्ट करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आज हम जो भी रोल में हैं, हम जो भी कर रहे हैं, इसमें हमको ज़रूरत से ज़्यादा देना है। वी हैव हर्ड दिस ना, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता है, ज़रूरत से ज़्यादा हंसता है, ज़रूरत से ज़्यादा ये करता है। सो वी हैव टू स्टार्ट डूइंग मोर देन रिक्वायर्ड ऑफ अस। ओके, कैसे आप दोगे, माने लाइक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा हमको करना है। And that is when we start giving more love, and that is when we will start attracting more love and more money in return. Okay, because love ही वो चुंबक है, love ही वो च्युइंगम है जो मनी को हमारे पास चिपका के रखेगा। ओके, और अपने आप को हमको प्रेम से लबालब कर लेना है। वो कैसे करना है, जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू लव, जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू लव। ओके, एंड इट विल स्टार्ट कमिंग टू यू। एक और चीज़ जो हमने उस बुक में पढ़ी थी, रोंडा बर्न की बुक थी, कि कितने बार अपन ये बात करते हैं, आई कांट अफोर्ड दैट। आप बोलते हो कभी? हाँ, अगर आप ऐसा बोलते हो तो ये बोलना बंद कर देना है, बिकॉज यूनिवर्स यही सोचता है कि आई कांट अफोर्ड इट, मेरे पास उतने ही पैसे होंगे कि जितने में हम ये नहीं खरीद पाएँ, उससे कम की चीज़ खरीद पाएँ। तो नाउ टू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट आप मेंटली सोचिए, जो चीज़ आपको दिख रही है, यू कीप सेइंग आई कैन अफोर्ड दैट, आई कैन अफोर्ड दिस, और आपको लगेगा वाओ। आपको इमेजिन करना है। सी, शुरू में ये एकदम से नहीं हो जाएगा, बट यू हैव टू प्ले दिस गेम इन योर माइंड कि येस आई कैन अफोर्ड दैट, येस आई कैन अफोर्ड अ हॉलीडे टू मिलान, येस आई कैन अफोर्ड अ हॉलीडे टू लंडन। आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। आप कुछ भी देख रहे हो, येस आई कैन अफोर्ड अ स्टे इन जैसलमेर जहाँ पे वो लोग हैं, येस आई कैन अफोर्ड टू गो वेरेवर, टू गो फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, जो भी आपके मन में आ रहा है, यू कीप सेइंग दैट। जितना ज़्यादा आप मन में ऐसा सोचोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट मनी। ओके, और फीलिंग इज़ द फ्यूल। फीलिंग ही वो मेन चीज़ है जो हमको हमारे मनी से मिला सकती है। ओके, एंड देन यू हैव टू इमेजिन व्हाट यू वांट। ओके, मनी से ज़्यादा, मनी थी, ये सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं मनी की फीलिंग को चेंज करने के लिए। और जब हम इमेजिन करते हैं हमको क्या मिल गया है, हम विजुलाइज कर रहे हैं उसको, अपने सेंसेस यूज़ कर रहे हैं, देन वी आर अट्रैक्टिंग इट इन आवर लाइफ। ओके, सो थैंक यू बेला जी, थैंक यू फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज था, बट आई एम श्योर कल आपका ठीक हो जाएगा नेटवर्क। या सो वील डू दैट। Thank you Thank for you. being with me. Yeah, thank you. So we'll do gratitude now, and कल हम लोग ये points of power पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के, बिकॉज अभी ऑलरेडी थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर सो लॉन्ग। कल हम लोग पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ेंगे, और कल हमारा चैप्टर है अबाउट रिलेशनशिप्स। ओके, तो जिन को अपने रिलेशनशिप के एरिया में कुछ ब्रेक थ्रूज चाहिए हैं, प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड कि कैसे हम ये सारे जो पूरी बुक में हमने पॉइंटर्स पढ़े हैं उसको रिलेशनशिप के एरिया में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी आपको क्या करना है, हाउ मेनी फ्यू फिल्ड योर मैजिक चेक अभी या थोड़े दिन पहले? कब लास्ट आपने मैजिक चेक फिल किया था? नहीं किया था? तो आपको अभी मैजिक चेक फिल करना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, मैजिक चेक में एवरीवन नोज हाउ टू फिल अ मैजिक चेक, बिकॉज इट इज़ अगेन अ गेम। बहुत दिन से अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ फिल अ मैजिक चेक। आपको वो चीज़ की फ़ोटो भी अब इसके बाद उसके पीछे चिपका लीजिएगा, ठीक है। और मैजिक चेक अच्छे से फिल करना है। आप मैजिक बुक का चैप्टर पढ़ लोगे, नहीं होगा तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप, आई विल टेल यू। उसको फिल करके उसको विजुलाइज करना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है, हाउ विल यू रिएक्ट दैट यू हैव गॉट इट। हाँ, और उसको आपको हाथ में पकड़ के दिन में 2-3 बार उसको फील करना है कि यू हैव गॉट दैट प्रोडक्ट, यू हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस, यू नो आप वो किसके संग शेयर करो द होल थिंग। या आप फिर से वो चैप्टर पढ़ लेना, और जैसा इस बुक में बोला है आपको और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है इन द एरिया ऑफ मनी, या आपको पॉजिटिव फीलिंग्स देनी है अबाउट मनी, एंड यू हैव टू गिव द 3 नोट्स।
रॉन्डा ने तो पूरे अपने सारे एटीएम से पैसे ही दे दिए क्रेडिट कार्ड के, उतना नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट बाय गिविंग द 3 नोट्स, और उससे ज़्यादा अगर आपको देने का मन है या आप 3 भी नहीं दे पाए हो आज, तो यू लुक एट द पीपल और इमेजिन करो कि आपने उसको ब्लेस करा है, abundance of that feeling and abundance of money. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for the abundance of money and blessings that you have showered upon us. Thank you for my family, my friends, and bringing abundance in their life too. Thank you to my wonderful parents who have always taken care of me and fulfilled all my desires. Thank you for my relatives, my friends who have given so many yummy treats to me. Thank you for my school where we got yummy treats on birthdays, on picnics. Thank you for that abundance. Thank you to all the abundance of money that is flowing to all of us every day. Thank you, thank you, thank you. Yes, thank you everyone. Thank you so much for being here. और आपको ये सारे पॉइंटर्स आपको यूज़ करने हैं लाइफ में, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। जितना ज़्यादा ये थॉट्स, ये ग्रैटिट्यूड, ये जो भी अपन यहाँ पढ़ रहे हैं उसको हम याद रखेंगे और यूज़ करेंगे, तभी वो हमारे लाइफ में काम आएगा। ओके, सो यूज़ दीज प्रैक्टिसेस एज मच एज पॉसिबल। ओके, सो एनी क्वेश्चंस? यस पल्लवी जी। हमको सब क्या बोलते हैं कि आप जितना आप चार्ज कर रहे हो उतना ही आप काम करो, और आपके इसमें बोल रहे हैं कि नहीं आप ज्यादा सर्विस दो, तो आई एम कंफ्यूज बिटवीन दिस। आपको कौन बोल रहा है जितना चार्ज है उतना ही सर्विस दो? आपको कौन बोलता है? कलीग्स एंड ऑल जो हम काम करते हैं। कलीग्स किस लेवल पे हैं? उनका प्रमोशन हो रहा है, वेरी सक्सेसफुल। अगर अच्छे हैं तो उनका कोई पहले का अच्छा कर्म होगा, ठीक है। आप अपने घर पे ही देखो ना, आपके घर में अगर 2 हेल्प है, एक ज्यादा काम करती है, आपको किसको ज्यादा देने का मन करता है, और एक जो काम में भी ना कुछ कुछ छोड़ देती है, whom do you want to give more money to? आप कुछ अगर ऐसा होता है ना हमारे घर में, ये भी एक्सपीरियंस ऑल दिस। हाँ, एक हेल्प है आपकी, एक मेड है आपकी जो आपका उसका जो काम है उससे एक्स्ट्रा ही काम करती, बोले मैडम आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, मे बी मैं थोड़ा, चिंता मत करिए, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाऊंगी, एक मिनट, आज आपकी तबीयत थोड़ी ऐसी है, मैं आपका एक्स्ट्रा कर देती हूँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट फ्रॉम यू। वो खुद से ही ज़्यादा करना चाहती है। और एक है जो देखती है गेस्ट आ रहे हैं उस दिन वो छुट्टी हो जाती है, ऐसा भी तो होता है ना। तो आप किसको ज़्यादा देने का मन करता है? दिवाली आती है तो आपको किसको ज़्यादा गिफ्ट देने का मन करता है? जो ज़्यादा काम करेगा, बिल्कुल, तो ज़्यादा मुझे सर्विस ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो यूनिवर्स ऐसा ही कर रही है। हम जब तक अपने उससे ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक हमको उसमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस आई एम टेलिंग यू ना, इस बुक में सिर्फ एक पैरा है, दूसरी बुक में पूरा एक चैप्टर है ओनली अबाउट दिस, कि जितना हम लेते हैं जब तक हम उससे ज़्यादा नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट जस्ट द सेम काइंड ऑफ लाइफ तो आप उतना ही दीजिए। क्योंकि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा ज़्यादा देने के लिए? कितने बार होता है हम सोचते हैं, लाइक अगेन आई विल गिव द एग्ज़ाम वाला एग्जाम्पल, कि अगर हम सोचते हैं कि मेरे 40 मार्क्स आ जाएंगे, 40 पास मार्क है, तो कितने बार ऐसा नहीं होता है कि 40 के बजाय 36, 38 ही आते हैं? होता है ना, यू हैव सीन, जस्ट पास मार्क्स से 1-2 कम रह गए, उन्होंने टारगेट तो 40 किया था, लेकिन हुआ क्या, 36 या 38 आए, तो क्या हुआ, वो फेल हो गए। इसीलिए वो बोल रहे हैं जितना अपन सोचते हैं उससे जब ज़्यादा करेंगे तब जाके इक्वल होएगा। दिस इज व्हाट इज रिटन इन दैट पैराग्राफ। यू हैव टू गिव मोर। पहले तो इक्वल बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं यू हैव टू गिव मोर टू गेट हायर एंड हायर इन लाइफ, टू मूव फर्दर एंड फर्दर इन लाइफ। ओके, सो यू हैव टू डू मोर, तभी आप सक्सेसफुल होगे। ओके, आप ट्राई करके ये देखो। या लाइक पहले आपको लगता था मैं बहुत एक्स्ट्रा काम करती हूँ, इतना नहीं करना चाहिए, इतने क्लाइंट को ऑप्शंस नहीं देने चाहिए। हाँ, आई एम, तो अब लगता है कि नहीं, अब तो हम ठीक ही करते हैं, इसीलिए हम कहाँ थे। और टचवुड आज मेरा, आई फील वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्किंग एंड आई लव माई वर्क, तो आई फील गुड। तो आप भी देखो, आप जो कर रहे हो उससे आप थोड़ा दिन करके देखो ज़्यादा, ठीक है। ट्राई इट फॉर 30 days। या ओके, या थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? हाँ, यस खुशी। Basically, sometimes whatever I am like thinking about, like
any thought that comes in my mind, sometimes the opposite happens. Like when I think it's gonna go exactly like this, it doesn't happen that way. And when I feel that this is gonna happen in a very bad way, it happens in a good way. I'm not understanding why this happens. So then I'm like, okay, what should I do? Should I, like, should I think negatively? Should I think positively? I get confused sometimes. No, खुशी, I feel somewhere you have made this belief कि जैसा हम सोचते हैं ना उसका उल्टा होता है. Okay, there was one more friend of mine who used to say this. Okay, so what you have to do is you have to analyze when you are thinking, are you mixing fear in it? Are you already mixing doubt in it? कि ऐसा तो नहीं, मैंने ऐसा सोचा है कहीं उल्टा हो जाएगा उसका. So when you are, this feeling is stronger, when your negative feeling is stronger than the positive thought that is coming to your mind, then that negative thing will only happen. Okay, maybe that is why it is happening. And maybe sometimes when you're thinking of a negative thing, somewhere in your heart because whenever I think ulta hota hai to sach ho jayega. Okay, because that belief is stronger, that is why this happens. So now to change it, you have to start affirming. What will you affirm? That whatever I think is happening. Okay, whatever I am saying is happening. ऐसा बोलना start करो. Okay, if you want to change this particular belief. Yeah, this is what. Yeah. When I think about something continuously, when it is like a concentrated thought, then it comes true. Minor things, not something very major. Minor things. That's true. Okay. Like, and that too, I have to think about it like a couple of times. Then I am. That's very nice that you manifest. You're manifesting minor things. Good only. Yeah, and I'm sure the moment you start saying that I can manifest anything, major, minor, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Even those will start happening. Okay. Yeah. Good. So it is all how we feel will happen. It happens ना. It's like, ओहो बिल्ली रास्ता काट गई है, पक्का मेरा दिन खराब जाएगा. मेरा बिलीफ है ये, तो दिन खराब जाएगा. ओहो चलते चलते किसी ने दूध का नाम ले लिया, अब क्या होगा पता नहीं. If my belief is that, then that is what will happen. Okay, so many people don't believe in all this. उनके घर में ही कैट्स हैं, 10 बार उनका रास्ता काटती होंगी. हाँ, and they're so happy because उनका belief ही ऐसा नहीं है. Yeah, so what we start believing in starts giving us results. Okay, yeah, okay. Thank you everyone. Good night and see you all tomorrow. More and more abundance of money in everyone's life. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Good night.